एपिसोड 499। हुआयू का सामना करते हुए लिंग जियो के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने सीधे आगे की ओर मुक्का मारा। इस बच्चे से निपटना विल ओ द विस्प किंग से कहीं अधिक आसान है। बेशक अगर वह दानव भगवान लिंग जियो को हल्के से छूता है तो हुआयू को मारना आसान होगा, लेकिन उस स्थिति में युद्ध में सफलता हासिल करना असंभव होगा। इसलिए मुख्य शरीर को लाभ अधिक होता है। लिंग जियाओ के हमले को देखकर हुआयू ने उपहास किया। अचानक शरीर पर बर्फ के क्रिस्टल जैसी रोशनी दिखाई दी। लिंग जियाओ ने लिंग मेई से सुना कि यह हुआयू बर्फ रेशम कीट कबीले से था। हिम रेशम कीट का शरीर बर्फ के क्रिस्टल के समान सुंदर होता है, लेकिन इसकी सुरक्षा अत्यंत मजबूत होती है। बेशक लिंग जियो के साथ तुलना में अंतर छोटा नहीं है। लिंग जियो की दिव्य मुट्ठी पहले ही आ चुकी थी। विशाल मुट्ठी एक उल्कापिंड की तरह थी और भयानक शक्ति के आने से पहले हुआयू के आसपास के अन्य लोगों के भाव काफी बदल गए। पीछे हटना पड़ा। केवल 2 अर्धचरणीय दिव्य शरीर वाली महिला योद्धा ही वहां खड़ी थी, लेकिन वे असहज दिख रही थी। ताकत अच्छी है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना उग्र है। ये दुख की बात है कि मेरी तुलना में यह अभी भी बहुत पीछे है। लिंग जियाओ की मुट्ठी को आते देख हुआयू ने सिर्फ उपहास किया। फिर उसने मुक्का भी मारा। वह तिरस्कार भरी नजर दूसरों को ये बता रही थी कि लिंग जियाओ की मुट्ठी उसकी नजर में उल्लेख करने लायक नहीं थी। बूम! जैसे ही मुट्ठियां आपस में टकराईं, हुआयू को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय अचानक उसका हाथ टूट गया। शरीर पागलों की तरह उछला, जमीन से टकराया और फिर वापस ऊपर उछल गया। जमीन में एक गहरा गड्ढा बनाया गया था। हालांकि लिंग जियो वहीं खड़ा रहा और पीछे नहीं हटा, आधा कदम भी नहीं। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी देख सकता है कि इस टक्कर से हुआयू को बड़ा नुकसान हुआ। उसे रोको। हुआयू को नुकसान उठाते हुए देखना। ज़ेडबी और ज़ेडकैन ने जल्दबाजी में लिंग जियाओ का रास्ता रोक दिया। कई अन्य लोग भी जल्दी से लिंग जियो को हुआयू के साथ क्रूरता करने से रोकने के लिए आ गए। हालांकि लिंग जियो का उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने बस हुआयू को व्यंग्यात्मक रूप से देखा और कहा, मैंने कहा था, दुश्मन को कम आंकने से तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। ये झटका सिर्फ एक सबक है। मुझे आशा है कि आप इसे याद रखेंगे, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि आप में निश्चित रूप से इस छोटी सी ताकत से कहीं अधिक ताकत है। मृत्यु का न्यायालय। हुआयू सचमुच बहुत नाराज था। टूटा हुआ दाहिना हाथ तुरंत ठीक हो गया। शरीर एक प्रतिबिंब में बदल गया और पागलों की तरह लिंग जियो की ओर दौड़ा। रास्ते में उन्होंने वास्तव में एक गुप्त तकनीक जारी की। दर्पण जैसे बर्फ के क्रिस्टल उन दोनों को घेरे हुए थे। बर्फ के क्रिस्टलों के बीच लिंग जियो की कोई छाया नहीं थी, केवल हुआयू थी और एक से अधिक थी। कुल 108 विशाल बर्फ क्रिस्टल, कुल 108 फूल ज़ेड बर्फ क्रिस्टल। काल्पनिक दुनिया। लिंग मेई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ये चाल भी चलेगा। ऐसा लगता है कि वह सचमुच अपने मालिक को मारना चाहता है। जैसे ही बर्फ क्रिस्टल का भ्रम सामने आएगा, वह बच्चा निश्चित रूप से मर जाएगा। अच्छा, ज़ेडबी और ज़ेड सिल्कवर्म दोनों ने प्रसन्नतापूर्ण भाव प्रदर्शित किए। वे लंबे समय से हुआयू का पीछा कर रहे हैं। हर बार जब हुआयू मुसीबत का सामना करता है और बर्फ के क्रिस्टल का भ्रम पैदा करता है, तो कोई भी हमले को रोक नहीं सकता है, क्योंकि 108 छायाओं के हमले वास्तविक हैं। भाड़ में जाओ। हुआयू जोर से हंसा। 100 आकृतियों ने अचानक हमला कर दिया। फिर लिंग जियो पर कई तरह के हमले हुए, जिससे लिंग जियो लड़खड़ाने लगा। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियो में वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी और वह वहीं खड़ा रहा और उसे पीटा गया। इतना ही। बाईचौंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ऐसा लग रहा था कि उसे कोई कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं थी। ये लिंग जियो वास्तव में हुआयू का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अगले ही पल, जब हमला रुक गया, लिंग जियो ने अपनी गर्दन और कलाई हिलाए और हुआयू को व्यंग्यात्मक रूप से देखा, आपकी ताकत वास्तव में इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मालिश तकनीक अच्छी है। हर कोई दंग रह गया। लगभग 10 मिनट तक हुआयू द्वारा लगातार हमला किए जाने के बाद लिंग जियो को कोई चोट नहीं आई। इस आदमी के शरीर पर क्या खजाना है। दुश्मन यह विश्वास नहीं करना चाहते थे कि लिंग जियो का भौतिक शरीर इतना शक्तिशाली था, इसलिए उन्होंने हमेशा सोचा कि लिंग जियो के पास कुछ खजाना होना चाहिए। तुम मुझे नीची नज़र से देखने की हिम्मत करोगे? ठीक है, चूंकि आप जादुई हथियार की शक्ति पर भरोसा कर रहे हैं, इसलिए मैं विनम्र नहीं रहूंगा। हुआयू ने नाक सिकुड़ी और एक खंजर निकाला, जो लगभग पूरी तरह से पारदर्शी था, अत्यंत स्पष्ट बर्फ के क्रिस्टल की तरह।
इस पर 2 ड्रैगन पैटर्न स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। मछली की आंत को मारने वाली तलवार। लेंग मेई ने और भी अधिक कड़ा रुख अपनाया। यद्यपि उसे पवित्र महिला के महल में रंगीन तितली संत की विरासत मिली थी, लेकिन उसे केवल 2 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार ही मिला। इस हुआयू के शरीर पर 2 ड्रैगन पैटर्न के साथ कम से कम 2 शाही हथियार हैं। वह जो सफेद कपड़े पहनते थे, वास्तव में एक रक्षात्मक जादुई हथियार थे। 2 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार। अब वह जो मछली की आंत को मारने वाली तलवार पकड़े हुए है, वह वही है। आक्रमण और बचाव एकीकृत हैं। मुझे आश्चर्य है कि इस आदमी के पास और कितने खजाने होंगे। वह वास्तव में पिछले संत द्वारा गोद लिया गया पुत्र है। मालिक, सावधान रहें, लेंग मेई ने याद दिलाया। वास्तव में उसका ये स्मरण पुनर्तः अनावश्यक था। लिंग जियाओ का भौतिक शरीर 7 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार के बराबर है। हुआयू के लिए केवल 2 ड्रैगन पैटर्न वाली मछली की आंत को मारने वाली तलवार के साथ रक्षा को भेदना असंभव था, जब तक कि इस आदमी के पास कुछ भयानक मार्शल आर्ट कौशल न हो जो मछली की आंत को मारने वाली तलवार की शक्ति को बहुत बढ़ा सके। अदृश्य और छायाहीन मछली की आंत को मारने वाली तलवार। छायाहीन तलवार तकनीक। उसी समय अन्य 108 लोगों ने लिंग जियो पर हमला किया। मछली की आंत को मारने वाली तलवार अचानक गायब हो गई। मैं यह नहीं बता सकता कि इसे कौन पकड़ रहा है। वह कैसे विरोध कर सकता है। बाइचोंग ने लिंग जियाओ को देखा। जब बर्फ क्रिस्टल ब्रह्म की दुनिया सामने आई तो उसने सोचा कि लिंग जियो निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन अब उनका रवैया सतर्क हो गया है। अन्यथा चेहरे पर थप्पड़ पड़ना सचमुच शर्मनाक होगा। वह इसे रोक नहीं सकता। हालांकि ज़ेडबी और ज़्याद सिल्कवर्म में बाइचोंग जैसी आत्म जागरूकता नहीं होती, क्योंकि वे हुआयू की बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं और हुआयू पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। इस तरह की छोटी सी तरकीब करतब दिखाने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल लड़ाई के लिए किया जाए तो ये सचमुच हास्यास्पद है। लिंग जियाओ की आवाज़ सुनाई दी। तभी अचानक उसका आकार ऊपर उठ गया। इससे पहले कि सभी को समझ में आए कि क्या हुआ, लिंग जियो की मुट्ठी पहले ही एक आकृति पर लग चुकी थी। वह आकृति बाहर निकली और बर्फ के क्रिस्टलों में विलीन हो गई। बाकी सभी आकृतियां एक पल में गायब हो गईं। बर्फ के क्रिस्टलों पर खून के धब्बे थे। जाहिर है हुआयू फिर से घायल हो गया था। ट्रैश, इतनी कम ताकत के साथ तुम लेंग मेई को नीचा दिखाने की हिम्मत कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिली। लिंग जियाओ अपने हाथ पीठ के पीछे करके वहीं खड़ा था। उसने अपनी तलवार भी नहीं निकाली, बल्कि हुआयू को कष्ट देना जारी रखा। हुआयू के आत्मसम्मान को स्पष्ट रूप से बहुत ठेस पहुंची थी। मैं बेकार नहीं हूँ, मैं बेकार नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वास्तविक बर्फ क्रिस्टल की काल्पनिक दुनिया कैसी होती है। जैसे ही उसकी दहाड़ गूंजी, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया बदल गई है। लिंग जियो को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बर्फ के क्रिस्टल की दुनिया में फंस गया हो। दुनिया में हर चीज बर्फ के क्रिस्टल से बनी है। ये हुआयू का प्रभुत्व वाली दुनिया है और यह हुआयू के सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड में से एक है। ऐसा लगता है कि वास्तविक ऊर्जा की खपत में तेजी आई है। लिंग जियो ने पाया कि भले ही उस पर हमला किया गया हो, फिर भी उसकी असली ऊर्जा पागलपन की हद तक जारी हो रही थी। और फिर भी आप अपने आसपास से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकते। लिंग जियाओ को एक और बात पता चली। इतना ही नहीं, जब तक आप यहाँ घूमेंगे, आपकी शारीरिक शक्ति बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। इस बर्फ क्रिस्टल ब्रह्म की दुनिया का असली रूप सचमुच भयानक है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये बर्फ क्रिस्टल काल्पनिक दुनिया की सबसे डरावनी जगह है। इसमें आप पूरी दुनिया के दुश्मन हैं। आप किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर पाएंगे और आपकी वास्तविक ऊर्जा तीव्र गति से खपत हो जाएगी। ऐसा लगा कि मुझे ये थोड़ा धमकाने वाला लगा, इसलिए मैंने इसका प्रयोग नहीं किया। यहाँ मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही मालिक हूँ और मैं ही अजय रहूंगा। हुआयू बेतहाशा हंसने लगी। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछने की भी जहमत नहीं उठाई। वह इस बात पर बहुत गर्वित लग रहा था कि उसे पूर्ण लाभ प्राप्त है। पूर्ण बर्फ क्रिस्टल ब्रह्म की दुनिया में वह अपने उपयोग के लिए बाहरी दुनिया से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार अवशोषित कर सकता है। और यदि आप घायल भी हो जाएं तो आप कम से कम समय में ठीक हो सकते हैं। लिंग जियाओ को उसके साथ क्यों लड़ना चाहिए? वह न तो अपनी असफलता की संभावना देख पा रहा था, न ही लिंग जियाओ की जीत की संभावना। पहले जो चोट उसे लगी थी, वह बर्फ के क्रिस्टल ब्रह्म की दुनिया पर भरोसा करके पूरी तरह से ठीक हो गई है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह जीत जाओगे?
लिंग जियाओ मुस्कुराया। क्यों, तुम्हारे पास अभी भी मेरे बर्फ क्रिस्टल भ्रम के खिलाफ लड़ने का एक तरीका है। हुआ यू ने घृणा से कहा, ढोंग करना बंद करो और भयभीत और असहाय होने का नाटक करो, क्या यह अच्छा नहीं है? डरा हुआ, असमर्थता। लिंग जियाओ हैरान रह गया। आखिर यह बेवकूफ इतना आत्मविश्वासी कैसे हो सकता है? उसने असहायता से अपना सिर हिलाया। देखो, कुछ दिलचस्प होने वाला है। ड्रैगन भगवान बर्फ गठन आरेख। वही बर्फ विशेषता गुप्त विधि, लेकिन पूरी तरह से अलग प्रभावों के साथ। एक ड्रैगन की दहाड़ के साथ ध्वनि। विशाल श्वेत संरचना ने बर्फ के क्रिस्टल भ्रम की दुनिया को पूरी तरह से घेर लिया। यह विचित्र संरचना वास्तव में बर्फ के क्रिस्टल भ्रम की दुनिया पर अतिक्रमण करने लगी। इस दृश्य ने हुआयू को बहुत भयभीत कर दिया। उन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग बर्फ के क्रिस्टल की भ्रमपूर्ण दुनिया को समझने के लिए किया, और ये देखकर भयभीत हो गई कि बर्फ के क्रिस्टल की भ्रमपूर्ण दुनियाओं के बीच कोई संबंध नहीं था। ऐसा कैसे? हुआयू भयभीत हो गया। जब से उन्होंने इस बर्फ क्रिस्टल भ्रम की दुनिया को सफलतापूर्वक विकसित किया है, तब से ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ। ये सचमुच अजीब है। यद्यपि पूरी दुनिया अभी भी बर्फ और हिम से ढकी हुई थी, हुआयू को पता चला कि वह अब इस दुनिया का स्वामी नहीं लगता था। इसके बजाय ये लिंग जियो था। आपको कैसा लगता है? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वहां मौजूद लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वे अपना आश्चर्य किन शब्दों में व्यक्त करें। बाई यिनजिलोंग के चेहरे पर कड़वी मुस्कान और भी भारी हो गई। मैं अब भी उसे कम आंकता हूँ। वह हुआंग जिनलान से भी अधिक भयानक हो सकता है। क्या ये सही नहीं है? वरिष्ठ भाई हुआंगलान भी दिव्य शरीर क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति है। वह विरोधी कैसे हो सकते हैं? बाई फैन ने कहा। अंतर यह है कि हुआंगलान को गोल्डन सिटी में सर्वोत्तम संसाधन और शिक्षा मिली है, जहां वह बचपन से रह रही है। और लिंग जियाओ के बारे में क्या? वह सुदूर पश्चिमी क्षेत्र से आए, नीचे से कदम दर कदम ऊपर चढ़े, और अब स्वर्ण नगरी में प्रवेश के लिए योग्य हो गए हैं। लेकिन उनकी ताकत पहले से ही वरिष्ठ भाई हुआंगलान के बहुत करीब है। आप सोचिए, उसकी प्रतिभा कितनी भयानक है। बाई यिनजिलोंग ने अपना सिर हिलाया। अगर वह जानता कि लिंग जियो ने पहले ही लोट्स सूत्र का अभ्यास कर लिया है और ब्लैक लोट्स डेमन लॉर्ड को संघनित कर लिया है, तो वह नहीं जानता था कि वह कितना आश्चर्यचकित होगा। हुआंग जिनलान कौन है? लिंग जियाओ के सामने तो ये बात कहने लायक ही नहीं थी। इस समय ड्रैगन भगवान बर्फ संरचना में हुआयू सदमे के कारण बेचैन हो गया। उसने लिंग जियाओ को बुरी तरह मारा। इस बार कोई चाल नहीं चली गई। उसने अपने हाथ में मछली की आंत को मारने वाली तलवार लहराई और दौड़ पड़ा। भयावह शक्ति के कारण संपूर्ण संरचना हिल गई। ये कहना होगा कि क्रोध के तहत हुआयू की ताकत काफी भयानक है। यह अफसोस की बात है कि उसकी मुलाकात लिंग जियाओ से हुई। आप वास्तव में केवल इस स्तर पर हैं। मैं आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ। लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। भयानक फ्रॉस्ट ड्रैगन बर्फ से उभरा और अपने दांतों और पंजों से शब्दों पर झपटा। इसमें प्राचीन पौराणिक जानवरों की डरावनी आभा झलकती है, जिससे दुनिया और भी अधिक ठंडी हो जाएगी। मास्टर, मुझे भी इस हमले से सावधान रहना होगा, अन्यथा मैं सचमुच मर जाऊंगा। लिंग में आश्चर्यचकित थी। वह दिव्य शरीर क्षेत्र में एक योद्धा है। जैसा कहा गया है, हुआयू इसे कैसे रोक सकता था? चाहे हुआयू कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल आधा कदम दिव्य शरीर वाला योद्धा है। उस क्षण लिंग मेई को अचानक वीरता का एहसास हुआ। यह उसका अपना स्वामी है, एक शक्तिशाली स्वामी, एक ऐसा स्वामी जो दूसरों को दिखा सकता है। ड्रैगन भगवान बर्फ संरचना की उपस्थिति ने बर्फ क्रिस्टल भ्रम के प्रभाव को पूरी तरह से तोड़ दिया। अब हुआयू मुसीबत में है। यहाँ तक कि भूत अग्नि का राजा भी इस संरचना को नियंत्रित कर सकता है। हुआयू का तो जिक्र ही नहीं। हुआयू आधी उड़ान भर चुकी थी जब उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर का खून जमने वाला है। शव बहुत भारी था और सीधे जमीन पर गिरा। यह कोई भ्रम नहीं है। उसका शरीर बर्फ की मूर्ति में जम गया था। युवा मालिक को जल्दी से बचाओ। ज़ेड मधुमक्खी, ज़ेड रेशमकीट और अन्य ने ड्रैगन भगवान बर्फ संरचना में घुसपैठ की। भयानक फ्रॉस्ट ड्रैगन को अवरुद्ध कर दिया। कितनी दुख की बात है। आपके पास वफादार लोगों का एक समूह है, लेकिन अब वे बेकार हैं। वे सभी महिलाएं जब हुआयू के सामने खड़ी थीं तो वे स्तब्ध रह गईं। फ्रॉस्ट ड्रैगन ने अपना विशाल मुंह खोला और उन सभी को मार डाला। लिंग जियो का दया दिखाने का कोई इरादा नहीं था। दूसरा पक्ष उसे मारना चाहता है, वह दूसरे पक्ष को मारना चाहता है। यह इतना सरल है। टहलना।
बाईचोंग ने अचानक निचले दानव क्षेत्र से योद्धा को आंख मारी। बच गए। यदि वह अभी भी यह नहीं देख सकता कि लिंगजियो की ताकत कितनी भयानक है, तो वह थोड़ा ज्यादा मूर्ख है। बाई इंजिलोंग ने उन्हें नहीं छोड़ा और उनके और लिंगजियो के बीच कोई घातक दुश्मनी नहीं थी। इसके अलावा लिंगजियाओ ने हमेशा अपने साथी छात्रों का अच्छा ख्याल रखा है। जब तक वे लिंगजियो को अपमानित नहीं करेंगे, तब तक उनका जीवन खतरे में नहीं होगा। ये कल्पना करना कठिन है कि लिंगजियो गोल्डन सिटी में प्रवेश करने के बाद वह इतना भयानक तूफान पैदा करेगा। उसे कौन दबा सकता है? बाई इंजिलोंग ने लिंगजियाओ को प्रशंसा की तीव्र भावना से देखा। हालांकि वह बड़ा भाई है, लेकिन इस दुनिया में अगर आप कमजोर हैं, यदि दूसरे लोग आपको सम्मान देते हैं और आपको वरिष्ठ भाई कहते हैं, यदि वे आपको सम्मान नहीं देते हैं, तो आप कुछ भी नहीं हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सभी लोगों को मारने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। हुआ यू गुस्से से दहाड़ा और उसके शरीर से अचानक एक भयानक रक्त रंग की रोशनी निकली। गुरुजी, यह पागलपन जंगली जानवरों की जनजाति का अनोखा पागलपन है। यह आपकी ताकत को 10 गुना बढ़ा सकता है। इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि यह केवल 10 मिनट तक चलता है और उपयोग के बाद ये कमजोर अवस्था में पहुंच जाएगा। लेंग मेई ने समझाया। मैंने लंबे समय से सुना है कि दानव कबीला राक्षसों में बदल सकता है और जानवर कबीला पागलपन में बदल सकता है, लेकिन वास्तव में यह उससे अधिक कुछ नहीं है। लिंग जियाओ थोड़ा तिरस्कारपूर्ण था। 10 गुना सुधार उसके पशु आत्मा परिवर्तन जितना अच्छा नहीं है। उसकी खूनी चूहे दानव से भी तुलना नहीं की जा सकती। बात बस इतनी है कि आपको महज हुआयू से निपटने के लिए इनकी जरूरत नहीं है। लिंग जियो ने आखिरकार डोंगशेंग तियानजियान को बाहर कर दिया। पैरों के नीचे एक सफेद कमल का मंच है। इन लगातार लड़ाइयों के बाद वह श्वेत कमल स्क्रॉल में भी निपुण हो गया है। बस दाचेंग में प्रवेश करें, तब आप श्वेत कमल भगवान को संघनित कर सकते हैं। 2 महान संत प्रकट हुए और लिंगजियो अपने साथियों के बीच मूल रूप से अजेय था। वह कौन सी शक्ति है? हे फैंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये पवित्र और शक्तिशाली लगता है। क्या ये पवित्र स्तर की तकनीक है? मुझे नहीं पता, चलो पहले देख लेते हैं। हुआयू पागल हो जाने के बाद बहुत डरावना है। बाई इंजिलोंग ने अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में पहचान नहीं पाया कि लिंगजियो क्या उपयोग कर रहा था। मुझे तो बस यही लगता है कि यह शक्ति बहुत भयावह है। गठन आरेख को फिर से देखने पर हुआयू का स्वरूप बदल गया है। इस समय हुआयू अब वह सुंदर छोटा सफेद चेहरे वाला लड़का नहीं रह गया था। इस समय वह 2 मीटर लंबा था। उसका शरीर अत्यंत शक्तिशाली और अधिक क्रूर हो गया। उनकी त्वचा, जो मूलतः सफेद ज़ेड थी, रक्त लाल हो गई। अगर इतना ही है तो आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। लिंगजियो ने अपना भाव बदले बिना हुआयू को देखा। यह उन्माद अभी भी उसके सामने पर्याप्त नहीं था। सच, अगर यह ऐसा है तो क्या होगा? बाई यू जोर से हंसा। उसने एक पुस्तिका निकाली। जिस क्षण वह पुस्तक प्रकट हुई, उससे अत्यंत भयानक और शक्तिशाली आभा निकली। संत महिला चित्र। पता चला कि संत महिला की तस्वीर आपके हाथ लग गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, लेंग मेई ने आश्चर्य से कहा। हाँ, लिंग मेई, तुम्हें पता है कि यह संत महिला चित्र कितना भयानक है। अब मैं इसका इस्तेमाल तुम्हारे आदमी को मारने के लिए करने जा रहा हूँ। तुम मेरी हथेली से कभी नहीं बच पाओगे। संत लेडी का चित्र हवा में उड़ गया, जिससे एक संत लेडी का प्रेत प्रकट हुआ। भयानक दबाव के कारण लिंगजियो खड़ा होने में लगभग असमर्थ हो गया। भारी दबाव लिंगजियाओ की ओर बढ़ता रहा, मानो लिंगजियाओ को पूरी तरह से कुचल देना चाहता हो। 9 ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट का हथियार। लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी। अप्रत्याशित रूप से हुआयू के पास वास्तव में ऐसी ही एक चीज थी। ये बात उसके लिए काफी आश्चर्यजनक थी। यहाँ तक कि दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर का योद्धा भी सम्राट के हथियार के इस स्तर को संभाल नहीं सकता था। उसका तो जिक्र ही न करें। लेकिन उसके पास 9 ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट का हथियार भी था। संत मिडेन का चित्र। विलीन हो जाओ। संत मिडेन का प्रेत हुआयू के शरीर में विलीन हो गया। उन्माद के कारण भयानक शक्ति पहले से ही 10 गुना बढ़ गई थी। इसे पुनः 10 गुना मजबूत किया गया, पूरे 100 गुना वृद्धि। ये खूनी चूहा दानव के तीसरे स्तर के प्रभाव तक पहुंच गया है। इससे हुआयू की युद्ध शक्ति लगभग दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर के समान हो गई। दिव्य सार की कमी के अलावा दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर से कोई अंतर नहीं प्रतीत होता था। धमाका। भयानक दबाव चारों ओर फैल गया।
जमीन पर बर्फ टूटने लगी। लिंग जियाओ के मुंह के कोने से खून की धार बह निकली। बधाई हो, तुमने मुझे दुख पहुंचाया। लिंग जियाओ के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि केवल आश्चर्य था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हुआयू के पास इतना शक्तिशाली खजाना होगा। इससे इस युद्ध से उनका लाभ और भी अधिक बढ़ गया। अकेले इस दबाव से उनकी खेती की समुद्री ऊर्जा में सीधे तौर पर 10% की वृद्धि हुई। अभी भी नाटक कर रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हुआयू पागल हो रहा था। इस समय भी लिंग जियो अभी भी बहुत शांत था। इससे वह समझने में असमर्थ हो गया, इसलिए वह केवल यही सोच सका कि लिंग जियो नाटक कर रहा था। भाई बहन, क्या लिंग जियो ठीक है? बाई फैन ने पूछा, अवमानना से घृणा, भय और फिर प्रशंसा तक। बाई फैन इन चरणों से गुजरा क्योंकि लिंग जियो की ताकत मजबूत हो गई थी। तो जुबान क्षेत्र में दूसरों से सम्मान पाने के लिए आप केवल एक ही काम कर सकते हैं, वह है खुद को अधिक मजबूत बनाना। मजबूत होना न केवल जीवन बचाने का साधन है, बल्कि एक योद्धा की गरिमा भी है। बिना ताकत के आपकी गरिमा पूरी तरह से कुचल दी जाएगी। मुझे नहीं पता, लेकिन लिंग जियो बहुत शांत लग रहा है, इसलिए उसके पास इससे निपटने का कोई रास्ता होना चाहिए। चांदी का ड्रैगन अब इस लड़ाई को समझ नहीं पा रहा था। 9 ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट हथियार 4 डोमेन और 9 लोकों में शीर्ष सम्राट हथियार है। वैसे भी उसने इसे कभी नहीं देखा था। अप्रत्याशित रूप से हुआयू को वास्तव में यह मिल गया। मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि मैं कार्रवाई करूं? लिंग मेई भी थोड़ी चिंतित थी। सेंट मेडेन पिक्चर सेंट मेडेन पैलेस का शीर्ष जादुई हथियार था। हुआयू को वास्तव में यह मिल गया। साथ ही उन्माद द्वारा लाई गई ताकत के कारण दिव्य शरीर क्षेत्र के नीचे के योद्धा उसका कुछ नहीं कर सकते। कोई जरूरत नहीं, मेरे पास एक रास्ता है। लिंग जियाओ अपनी सीमाओं को तोड़ने का इतना अच्छा अवसर कैसे छोड़ सकता था? हो सकता है कि इस लड़ाई में वह श्वेत कमल स्क्रॉल का पूर्णता तक अभ्यास कर सके। शून्य भंग करने वाली उंगली को तीसरे स्तर तक बढ़ावा दें। शून्य भंग करने वाली उंगली का पहला स्तर शून्य को पार करना है। दूसरा स्तर शून्य को तोड़ना है। तीसरा स्तर है शून्य का सृजन करना। यदि वह शून्य के निर्माण का सफलतापूर्वक अभ्यास कर सकता है, तो लिंग जियो को भूत अग्नि राजा से लूटे गए भूत लालटेन का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है। वह हुआयू को नष्ट कर सकता है। संत महिला क्रोधित है और दुनिया बिखर जाएगी। इस समय हुआयू हमला करने के लिए तैयार था। जैसे ही उसने आवाज लगाई, वह संत महिला की चमक से घिर गया। भयानक दबाव के कारण पूरे समूह में बर्फ के टुकड़े उड़ने लगे। शक्ति इतनी महान थी कि यह बहुत आश्चर्यजनक था। लिंग जियाओ एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने भूत लालटेन वापस रख दिया। जादुई हथियारों का उपयोग केवल जीवन बचाने के लिए किया जाता है। यदि आप मरने वाले नहीं हैं तो इसका प्रयोग न करना ही बेहतर है। अन्यथा आप इस पर निर्भर हो जाएंगे और आपकी साधना में सुधार करना अनिवार्य रूप से कठिन हो जाएगा। अपने भाग्य को स्वीकार करो। जिस क्षण से मैंने संत महिला की तस्वीर निकाली, तब से तुम्हारा असफल होना तय हो गया था। आप में से एक की तो बात ही छोड़िए, अगर आप में से 10 भी हों तो भी मेरे सामने आप सब मामूली चींटियां ही हैं। हुआयू ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। अपनी कायरता भरी नजर तो देखो, पहले मेरे करीब आओ। लिंग जियो मंद मंद मुस्कुराया। संत खंडहर प्रेत प्लस ड्रैगन भगवान बर्फ सरनी। कम से कम लिंग जियाओ उसकी जान बचा सकता है। अजय बने और फिर वापस लड़ने का प्रयास करें और युद्ध में आगे बढ़ने का रास्ता खोजें। जिद्दी शब्द निकलने से पहले ही हुआयू ने हमला शुरू कर दिया था। हमला तुरंत ही लिंग जियो तक पहुंच गया। मछली की आंत को नष्ट करने वाली तीखी तलवार ने इस समय कई भयानक विनाशकारी शक्तियां उत्पन्न की। हालांकि यह केवल 2 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार है, लेकिन हुआयू के हाथों में, जिसकी शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र में प्रथम स्तर के योद्धा के बराबर है, वह 9 तरफा ड्रैगन चिन्हित शाही हथियार के करीब शक्ति के साथ विस्फोट कर सकता है। लिंग जियाओ का भौतिक शरीर उतना मजबूत नहीं है। हंसना। मछली की आंत को मारने वाली तलवार लिंग जियो के शरीर में घुस गई। खून बहने लगा। हुआयू का क्रूर चेहरा अत्यंत गर्व से भरा हुआ लग रहा था। ईश्वर की शक्ति, भगवान श्वेत कमल। लिंग जियो का शरीर श्वेत कमल भगवान की छाया में लिपटा हुआ था। यह कोई इकाई नहीं है, इसलिए यह ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन इसकी युद्ध प्रभावशीलता भी बहुत प्रभावशाली है। ईश्वर की मुट्ठी। श्वेत कमल देवता के प्रेत के नीचे भगवान की मुट्ठी फिर से फूट पड़ी। हिंसक बल ने हुआयू के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। हालांकि
चौंकाने वाली बात यह थी कि हुआयू ने अपना शरीर केवल थोड़ा सा झुकाया और पीछे भी नहीं हटी। हे, मैंने पहले भी कहा था, मेरी नज़र में तुम सिर्फ एक जिद्दी चींटी हो। कोई गम नहीं। हुआयू ने मछली की आंत को मारने वाली तलवार को लिंग जियो के शरीर में घुसा दिया और उपहास किया। अंतहीन ईश्वर की मुट्ठी। लिंग जियाओ ने अपनी असली ऊर्जा फिर से सक्रिय कर ली। अपनी स्वयं की सीमाएं तोड़ना चाहते हैं। पागल भगवान की मुट्ठी ने हुआयू को मारा। यदि एक मुक्का काम न करे तो दो मुक्के ही काफी हैं। दो घूंसे काफी नहीं है, अनगिनत घूंसे। हुआयू को अंततः पीछे धकेल दिया गया। मछली की आंत को मारने वाली तलवार भी बाहर निकाल ली गई। लिंग जियाओ के घाव तुरंत ठीक हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कभी चाकू नहीं मारा गया था। ये बेकार है, आप जो कुछ भी करते हैं वह व्यर्थ है। हुआयू जोर से हंसा। अचानक रुक गया। मछली की आंत की तलवार बेतहाशा बाहर निकली। लिंग जियाओ की अंतहीन ईश्वर की मुट्ठी को एक एक करके टुकड़ों में तोड़ दो। देखा, ये सब व्यर्थ है। हुआयू की आंखों में मुस्कान अधिक स्पष्ट और गर्वपूर्ण हो गई, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि लिंग जियो की आंखों में निराशा और डर क्यों नहीं था। बेवकूफ, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुम डर जाओगे। ये बहुत ही घिनौना भाव है। हुआयू को वास्तव में लिंग जियो की अभिव्यक्ति पसंद नहीं आई, जिससे उसे बेकार महसूस हुआ। यदि आप मारना चाहते हैं तो मार दें। मैंने यह नहीं कहा कि आपको मारने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि आपके पास क्षमता है। लिंग जियाओ ने स्वीकार किया कि हुआयू बहुत मजबूत था। विशेषकर सन की छवि और पागलपन के कारण उसके पास प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। उनका शरीर, जो मूलतः सुरक्षित था, पर भी कई निशान थे। लेकिन क्या इस आधार पर उसे मार डालने की इच्छा करना थोड़ा काल्पनिक नहीं है? इसके विपरीत, उसका श्वेत कमल भगवान प्रेत को संघनित करने में सक्षम रहा है। अगला चरण भौतिक शरीर को संघनित करना है। हालांकि एक अच्छे भौतिक शरीर को आधार के रूप में एक खजाने की आवश्यकता होती है। मृतकों की दुनिया में बहुत सारे खजाने हैं, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मुख्य कार्य पोक्सुजी को आगे बढ़ाना है। जब टूटी शून्य उंगली दूसरे स्तर में प्रवेश करती है तो ठंडा होने का समय 15 मिनट हो जाता है, लेकिन यह अभी भी बहुत लंबा है। लिंग जियो के बेकार होने का कारण यह है कि वह उस भावना की तलाश में है। ये टूटी हुई शून्य उंगली ज़िशेन के अवशेषों से प्राप्त हुई थी। अब इस मलबे को उन्होंने पहाड़ों और नदियों की दुनिया में स्थानांतरित कर दिया है। लगातार प्रयासों से दुश्मन का दबाव बढ़ता जा रहा है। ज़िशेन की क्रूर आभा अंततः फूट पड़ी। पुत्र भगवान संहार के देवता और अंतरिक्ष के देवता हैं। आप इस तरह से दमन को कैसे सहन कर सकते हैं? भले ही यह नाखून का एक छोटा सा टुकड़ा है, फिर भी इसमें ज़िशेन का गौरव है। यह मूलतः गहरी नींद में था, लेकिन अब यह मूर्ख हुआयू के कारण पूरी तरह से जाग गया है। लिंग जियाओ को महसूस हो रहा था कि कुछ अंकुरित होने लगा है। और बड़े हो जाओ, यही कारण है कि उसने लंबे समय से हुआयू को नहीं मारा है। हुआयू तीसरे स्तर को पार करने के लिए उसकी शून्य उंगली को तोड़ने की कुंजी होगी। क्या ये लिंग जियो अभी भी एक इंसान है? हे फैंग को लगा जैसे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हाँ, अब हुआयू अपनी दिव्य ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम नहीं होने के अलावा हर बार हमला करने पर दिव्य शरीर क्षेत्र के भयानक प्रथम स्तर तक पहुंच सकता है। वह वास्तव में इसे रोक सकता है। बाई फैन की आंखों में प्रशंसा और अधिक स्पष्ट हो गई। न केवल गेंद अवरुद्ध थी, बल्कि चोट भी गंभीर नहीं थी। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को बचा लिया। बाई जिलोंग ने भावुक होकर कहा, अरे, तुम अपनी असफलता को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? क्यों? तुरंत नरक में जाओ। हुआयू आत्मविश्वास से चिंतित से सदमे में चला गया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका वर्तमान हमला कितना भयानक था। हालांकि हर हमले को लिंग जियो द्वारा चतुराई से हल किया जा सकता था। ऐसा लगता है कि यह आदमी अपनी कमजोरियों को पूरी तरह से जानता है। कैसा नर्क है! क्या तुमने खाना नहीं खाया? या तुम कल रात औरतों के साथ खेलने से थक गए थे? ये हमला वास्तव में उबाऊ है। लिंग जियाओ वास्तव में बहुत दबाव में था। इस समय उसने तानाशाह मार्शल स्पिरिट को जारी नहीं किया, इसलिए प्रतिद्वंद्वी का हर हमला उसे गंभीर चोट पहुंचा सकता है। उसे अपनी ताइची आंख खोलनी होगी और प्रतिद्वंद्वी की हर चाल पर बारीकी से ध्यान देना होगा। वह अभी भी इतने उत्तेजक क्यों है? इसका कारण अपनी बयानबाजी का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्हें एक सफलता की आवश्यकता है। परमेश्वर के पुत्र के अवशेषों की क्षमता को पूरी तरह से उजागर किया जाना चाहिए। यदि प्रतिद्वंद्वी का आक्रमण मजबूत नहीं है तो ये काम नहीं करेगा।
ठीक है, तुम्हें मजबूत बनना होगा। आप ही हैं जो इसे संभव बनाते हैं। संत ज़ैद हाथ छाप। सच कहूं तो हुआयू के मुंह से इस तरह की मार्शल आर्ट की बातें सुनना वाकई मुश्किल है। लेकिन लिंग जियो ने इस समय बेतहाशा सोचने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस संत के ज़ैद हाथ का निशान वास्तव में भयानक है। मैंने देखा कि हुआयू हवा में पैर मोड़कर बैठा हुआ है। बोधिसत्व की तरह पवित्र प्रकाश चमकता है और एक विशाल हस्त चिन्ह बनाता है। रास्ते में हवा एक टुकड़े में संपीड़ित हो गई, जो लिंग जियाओ की ओर हवाई तोप की तरह फट रही थी। लिंग जियाओ को लग रहा था कि अगर इस हथेली से उसे चोट लगी तो उसकी आधी जिंदगी खत्म हो जाएगी, भले ही वह मरा न हो। दूर रहना ही सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय हो सकता है, लेकिन लिंग जियाओ ने ऐसा नहीं किया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी उंगलियां फैला दी। पोक्सू फिंगर की शक्ति पागलपन की हद तक बढ़ रही है। मैं इसे महसूस करता हूँ, यह इस प्रकार की शक्ति है। लिंग जियाओ ने खुशी दिखाई। हुआयू को पता नहीं था कि लिंग जियाओ की वर्तमान अभिव्यक्ति का क्या मतलब था। ये स्पष्ट था कि उसकी संतति के ज़ैद हाथ का निशान लिंग जियो को लगने वाला था। लिंग जियो अभी भी हंस सकते हैं। यह अविश्वसनीय है, लेकिन अगले ही पल उसे अचानक समझ आ गया। लिंग जियाओ की उंगलियां भगवान की छड़ी की तरह थीं। जिस दिशा में ये संकेत कर रहा था, वास्तव में एक विचित्र ब्लैक होल प्रकट हुआ। यद्यपि यह ब्लैक होल छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी भयावह है। उस क्षण संत के ज़ैद हाथ का निशान भक्षण की शक्ति से फट गया प्रतीत हुआ। ब्लैक होल में सांस ली, अचानक रुक गया। उस भयानक शक्ति सहित सब कुछ समुद्र में लुप्त हो गया प्रतीत होता है। तो इसे ही रचनात्मक स्थान कहते हैं। लिंग जियाओ को अचानक समझ आ गया। अंतरिक्ष के गायब हो जाने के बाद निर्मित स्थान और सांस द्वारा ली गई चीजें लिंग जियो के शरीर में पूरी तरह से एकीकृत हो जाएंगी और लिंग जियो की अपनी शक्ति बन जाएंगी। अभी यह सिर्फ एक छोटा सा ब्लैक होल है, लेकिन भविष्य में ये ब्लैक टाइड का एक बड़ा क्षेत्र बनने की संभावना है। ठीक वैसे ही जैसे पहले तानाशाह ब्रह्मांड का उपयोग करके युद्ध के प्राचीन वृक्ष को निगल लिया गया था। लेकिन दोनों के बीच मूलभूत अंतर है। तानाशाह ब्रह्मांड युद्ध के प्राचीन वृक्ष को निगल जाता है, इसलिए युद्ध के प्राचीन वृक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन पोक्सू फिंगर का सेवन पूरी तरह से अलग है, इसे बलपूर्वक खाया जाता है। दूसरे पक्ष की सहमति के बिना भोजन करना। क्या ये देखकर कि जिस चाल को चलाने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, उसे लिंग जियो ने आसानी से तोड़ दिया। हुआयू दंग रह गया। ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए। लिंग जियाओ ने शांति से हुआयू को देखा। उसका लक्ष्य पूरी तरह से हासिल हो चुका था और अब समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, ये खत्म नहीं हुआ है। मैं नहीं चाहता कि यह खत्म हो। हुआयू गुस्से से दहाड़ा, लेकिन क्योंकि अभी अभी की गई हरकत में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हो गई थी। परिणाम स्वरूप पागलपन स्पष्टतः अस्थिर है। संत की छवि के सम्मिलन में भी समस्या है, और यह स्पष्ट है कि यह नियंत्रण से बाहर है। मालिक, उसे मुझे दे दीजिए। लेंग मेई अचानक खड़ी हो गई और बोली। जो कुछ भी लेंग जियो को पता था कि लेंग मेई को इस हुआयू ने लगभग मार डाला था। अब जब मेरे पास मौका है तो लेंग मेई से बदला लेने दो। इस समय स्वर्ण नगरी के लोग सीधे घुटने टेक दिए। लेंग जियो की डरावनी टूटी हुई शून्य उंगली ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वे उस समय देवताओं को देख रहे थे। बाकी लोग दंग रह गए और उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सच है। हुआयू पराजित हुआ, और वह पागलपन और संत आंकड़ा का उपयोग करने के बाद पराजित किया गया था। यदि लिंग जियो ने भी 9 ड्रैगन पैटर्न इंपीरियल हथियार का इस्तेमाल किया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन शुरू से अंत तक लिंग जियो ने लगभग कभी भी हथियारों या जादुई हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। ये बहुत मजबूत है। ये हास्यास्पद रूप से मजबूत है। अंधेरे में आंखें भी सदमे से भर गईं। नहीं, ये बच्चा बहुत दुष्ट है। मैं अकेला हूँ और वहाँ 100 दुर्वप्न शूरवीर हैं। मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे सचमुच किसी की मदद की जरूरत है। चुपचाप दानव शिशु राजा और सैकड़ों दुर्वप्न शूरवीर चुपचाप चले गए। लिंग जियाओ के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। यदि दानव शिशु राजा कार्रवाई करने की हिम्मत करता है तो वह निश्चित रूप से इस आदमी को रखेगा। लेकिन अब चूंकि दानव शिशु राजा ने जाने का निर्णय ले लिया है, इसलिए वह इस ऊर्जा को बर्बाद नहीं करेगा। एक दानव शिशु राजा और 100 दुर्वप्न शूरवीरों के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। संत, कृपया मुझे मत मारो। मैं भी पिछले संत का दत्तक पुत्र हूँ। यदि तुम मुझे मार दोगे तो पवित्र मेडेन पैलेस तुम्हें जाने नहीं देगा।
संत की तस्वीर हुआ यू के शरीर से पूरी तरह अलग हो गई थी और लेंग मेई के हाथ में थी। हुआ यू के पास इस समय प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। वह केवल दया की भीख मांग सकता था या लेंग मेई को दबाने के लिए पवित्र युवती महल का उपयोग कर सकता था। मुझे दबाने के लिए पवित्र युवती के महल का उपयोग करो, लेंग मेई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मत भूलो, मैं इस पीढ़ी का संत हूँ। ये कहकर उसने हुआयू को मार डाला। अब तक मृतकों के क्षेत्र में पवित्र मेडेन महल में बचे हुए कुछ लोग मारे जा चुके हैं। गुरुजी, यह एक संत की तस्वीर है, मछली की आंत को मारने वाली तलवार। यह अफसोस की बात है कि युद्ध में उसका रक्षात्मक जादुई हथियार नष्ट हो गया। लेंग मेई ने हुआयू की भंडारण अंगूठी और 2 खजाने लिंगजियो को सौंप दिए। आप इसे रख सकते हैं, बस मुझे स्टोरेज रिंग दे दीजिए। लिंगजियाओ ने भंडारण अंगूठी ले ली। जहां तक पवित्र लड़की की तस्वीर और मछली की आंत को मारने वाली तलवार का सवाल है, वे दोनों खजाने हैं जो लेंग मेई के उपयोग के लिए बहुत उपयुक्त हैं। यदि वह चाहता है कि लेंग मेई, ज़ियाओजिन और लिंग ज़ियाओ उसके लिए जंगली जानवरों के क्षेत्र पर शासन करें, तो उसे इन 3 लोगों को मजबूत बनाना होगा। बेशक, अगर यह उसे पसंद आता है तो वह इसे मना नहीं करेगा, लेकिन वास्तव में उसे इन दोनों चीजों से कोई मतलब नहीं है। यह लेंग मेई हिचकिचाया। जो मैंने कहा उसे दूसरी बार मत कहना। हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं, क्या तुम अब भी नहीं समझते? लिंग ज़ियाओ ने अपना हाथ हिलाया। लेंग मेई ने अंततः स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके दिल में उसे लगा कि वह वास्तव में लिंग जियो का कुछ ज्यादा ही ऋणी है। चाहे कुछ भी हो, हमें अगली लड़ाई में लिंग जियो की यथासंभव मदद करनी चाहिए। भले ही लिंग जियो पूरे 4 लोगों और 9 लोगों का दुश्मन बनना चाहे, वह खड़ी होगी और उसका समर्थन करेगी। मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। लिंग जियो ने प्राचीन युद्ध वृक्ष को मार्शल स्पिरिट में बदल दिया है। सीधे लेंग मेई के शरीर में प्रवेश किया और अन्य बेफूल मार्शल आत्माओं को एक शरीर में एकीकृत करने के लिए तानाशाह की शक्ति का उपयोग किया। उस समय लेंग मेई का साधना स्तर भी फिर से टूट गया। हालांकि इस बार लेंग मेई ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। कुछ बातें कहने से बेहतर होती है कि उन्हें किया जाए। इसी समय बाइन जिलोंग आया। उन्होंने लिंग जियो के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, जूनियर भाई लिंग, आज की लड़ाई में आपने सचमुच हमारी आंखें खोल दी। यदि आप गोल्डन सिटी में प्रवेश करते हैं और आपको किसी भी चीज में मदद की आवश्यकता होती है, तो बस आएं और मुझसे मिलें। मैं अवश्य मदद करूंगा। क्या तुम अनंत फल नहीं चाहते? लिंग ज़ियाओ ने मजाक किया। जूनियर भाई लिंग, कृपया ऐसे मजाक करना बंद करें। हमारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? हे फेंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले भी आपका दुश्मन था, लेकिन मुझे खुशी है कि इससे कोई घातक झगड़ा नहीं हुआ, अन्यथा मुझे मरते दम तक इसका पछतावा होता। हाँ, वरिष्ठ भाई बयन को धन्यवाद जिन्होंने मुझे रोका, अन्यथा मैं अब एक लाश बन चुका होता। बाई फैन ने भी भावुक होकर आह भरी। लिंग जियाओ ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अनुचित और क्षमाशील हो। उन्होंने अपने विरोधियों का सम्मान जीतने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। इसके अलावा इन लोगों को उसके खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं है और पिछली घटनाएं मिट चुकी हैं। मैं, लिंग जियो, एक बहुत ही सरल व्यक्ति हूँ। अगर दूसरे मुझे शर्मिंदा नहीं करते हैं, तो मैं स्वाभाविक रूप से दूसरों को शर्मिंदा नहीं करूंगा। बस इतना याद रखो, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। ये सुनकर बाइन जिलोंग और अन्य लोगों ने राहत की गहरी सांस ली। वे वास्तव में डरे हुए थे कि लिंग जियो उन्हें जाने नहीं देगा, जो वास्तव में परेशानी भरा होगा। विदाई। बाइन जिलोंग को भी अपने लिए अवसर तलाशने होंगे। विशेषकर लिंग ज़ियाओ और हुआ यू के बीच लड़ाई देखने के बाद वह अधिक से अधिक समझ गया कि हालांकि मृतकों की दुनिया खतरनाक थी, लेकिन यह एक महान अवसर भी है। यदि आप इसे पकड़ लेते हैं, तो आप दिव्य शरीर के दायरे में प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हैं। जैसे ही आप दिव्य शरीर के क्षेत्र में पहुंचेंगे, स्वर्ण नगरी में आपकी स्थिति तुरंत बदल जाएगी। गुरुजी, मेरा मानना है कि दिव्य शरीर के क्षेत्र में कोई भी आपका विरोधी नहीं हो सकता, है ना? लेंग मेई ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद। लिंग ज़ियाओ मुस्कुराया। हुआयू के साथ युद्ध ने उसे एक सच्चाई समझा दी। उन योद्धाओं को कम मत समझो जो अर्धचरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र में हैं। विशेष रूप से यू चेन और जी लिन के लिए, भले ही वे दिव्य शरीर के दायरे में प्रवेश न कर पाएं, लेकिन अब वे उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते हैं, जब तक कि ब्लैक लॉर्ड्स दानव राजा का उपयोग नहीं किया जाता है। लैंग क्विन किंग और वान क्वान त्यानेक्सिया भी हैं। ये सभी आधे चरण दिव्य निकाय हैं जो हुआयू से अधिक शक्तिशाली हैं।
यदि वह अपनी असली क्षमता दिखाए तो शायद वह उसका प्रतिद्वंद्वी न रहे। इसलिए खेती के मामले में उसे निरंतर सुधार करते रहना चाहिए। अभी अभी की लड़ाई ने उनकी साधना समुद्री ऊर्जा को 30% तक बढ़ा दिया था। हालांकि यह ज्यादा नहीं है, लेकिन जब तक इसमें सुधार होता है वह वास्तव में संतुष्ट हैं। आखिरकार सबसे बड़ा लाभ यही नहीं है, लेकिन पोक्सू फिंगर और व्हाइट लोट स्क्रॉल की सफलता। आश्चर्यजनक, अचानक दूर से एक आवाज आई। मो जियाओ और जियाओ जिन देर से पहुंचे। मैंने अभी अभी तुम्हारे और ना हुआयू के बीच की लड़ाई को दूर से देखा है। ये वाकई आश्चर्यजनक है। हम अब मृतकों के दायरे में हैं। अगर तुम बाहर होते तो मुझे डर है कि तुम 4 लोगों और 9 लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा की वस्तु बन जाते। लेकिन मेरी महत्वाकांक्षा 4 लोगों और 9 लोगों में नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, जब से उसने अनंत रेगिस्तान के बारे में सीखा है, लिंग जियो के विचार हमेशा वही रहे हैं। उसने मूंगल से दोबारा मिलने के बाद अनंत रेगिस्तान में जाने की योजना बनाई। देखिए ये जगह क्या है। आखिरकार संपूर्ण 4 क्षेत्र और 9 क्षेत्र अनंत रेगिस्तान में रेत के एक कण से अधिक कुछ नहीं है। बहुत छोटा, बहुत अस्पष्ट। एक योद्धा के रूप में आपके अंदर ऊपर चढ़ने की प्रेरणा होनी चाहिए। आपकी महत्वाकांक्षा सचमुच बड़ी है। दानव ड्रैगन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वास्तव में लिंगजियो की महत्वाकांक्षा से हैरान था। वह केवल अव्यवस्थित रेत का समुद्र ही देख पा रहा था। मैंने कभी भी 4 लोगों और 9 लोगों के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन लिंगजियो की दृष्टि पहले ही शाश्वत रेगिस्तान की ओर मुड़ चुकी है। वास्तव में लोगों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। बेशक भविष्य में ऐसा होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप अनंत जीवन के महल से किसी से मिले हैं? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। उनका मानना है कि अब उनके पास दुनिया में वान क्वान को मारने की ताकत है। जब तक ब्लैक लोट्स दानव भगवान यूचेन को रोकता है, उसके पास वान क्वान तियानजिया को मारने का एक तरीका होगा। इसे घृणा का दीर्घकालिक संचय माना जा सकता है। शुरुआत में वान क्वान झेंगवो और वान क्वान तियानजिया ने उन्हें और उनके देश को चींटियों की तरह व्यवहार किया और उन्हें कुचल दिया। यदि काला दानव उस समय प्रकट नहीं हुआ होता तो मुझे डर है कि दुष्वप्न को उल्टा नहीं किया जा सकता था। इसलिए उसे इस घृणा का बदला लेना होगा। आइए पहले वान क्वान तियानजिया को मार दे और कुछ ब्याज इकट्ठा करें। जहां तक वान क्वान झेंगवो का सवाल है, देर सवेर वे दोनों मिलकर उसे मार डालेंगे। मैंने इसे नहीं देखा है, लेकिन अन्वेषण किया गया है और वह शॉर्टकट वास्तव में लिया जा सकता है। जादुई ड्रैगन ने कहा, तो फिर चलें। लिंग जियो ने डोंग हुआंग यू और जियान हू को रिहा कर दिया। युद्ध में इन दोनों को भी संयमित रखने की आवश्यकता है। वे हमेशा डोंगशेंग सम्राट रिंग में छिप नहीं सकते, विशेषकर डोंग हुआंग यू। उन्होंने पाया कि उनका शिष्य निश्चित रूप से सच्चे अर्थों में प्रतिभाशाली है। मुझे डर है कि अगर तानाशाह मार्शल आत्मा को हटा दिया गया तो उसकी प्रतिभा उससे भी अधिक भयानक हो सकती है। देखो, उसने अभी अभी हुआयू से लड़ाई की है। उन्होंने बड़ी मेहनत से मार्शल आर्ट में सफलता हासिल की। परिणामस्वरूप डोंग हुआंग यू को वास्तव में इससे कुछ एहसास हुआ और वह टूटी गोली क्षेत्र के 4थे स्तर तक पहुंच गई। इस लड़की को सचमुच अच्छे से व्यायाम करने की जरूरत है। यदि वह अच्छी तरह से व्यायाम करेगी तो वह निश्चित रूप से उसके लिए सबसे बड़ी मददगार बन जाएगी। उसकी जन्मजात क्षमता लेंग मेई, जियाओजिन और लॉन्ग चेन से भी अधिक भयानक है। दुनिया में ऐसी प्रतिभा कैसे हो सकती है? वे पांचों तेजी से आगे बढ़े और जादुई ड्रैगन द्वारा बताए गए शॉर्टकट की ओर बढ़ गए। अगला कार्य जियोजिन को अपनी पूरी ताकत के साथ 9 नीदर पीले स्प्रिंग्स गोल्डन क्रो अवशेष आत्मा को प्राप्त करने में मदद करना है। मेरा मानना है कि अगर जियोजिन को वह चीज मिल जाए तो उसकी ताकत टूट जाएगी। उस समय दिव्य शरीर क्षेत्र में जियोजिन और लेंग मेई के साथ लेंग जियो सोचता है कि वह कम से कम मृत आत्मा क्षेत्र में बगल में चल सकता है। मैं नहीं जानता कि मृत आत्मा सम्राट की ताकत क्या है। हालांकि अब तक मैंने जितने भी मृत आत्मा राजाओं को देखा है वे सभी दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम और द्वितीय स्तर पर हैं। मेरा मानना है कि मृत आत्मा सम्राट को ज्यादा शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। लिंग जियो, लेंग मेई, जियोजिन, जियानहू, डोंग हुआंग यू और 5 लोगों का एक समूह एक राक्षस ड्रैगन के साथ जो उनका नेतृत्व कर रहा था, वे छहोनों पाताल लोक में स्वर्ण कौवे की शेष आत्मा के स्थान की ओर चल पड़े। रास्ते में मुझे कई मरे हुए प्राणियों का सामना करना पड़ा जो सड़क को अवरुद्ध कर रहे थे, लेकिन इन 6 लोगों की ताकत के चलते ये कोई समस्या नहीं है। आओ और जितना चाहो करो। लिंग जियो की साधना समुद्री ऊर्जा में भी वृद्धि हुई।
व्हाइट लोटस रोल की दक्षता लगातार बढ़ रही है, लेकिन मैंने मरे हुए राजा का रूप नहीं देखा। लिंग जियो ने प्राचीन युद्ध वृक्ष पर दानव शिशु राजा की आभा को स्पष्ट रूप से महसूस किया। अब नहीं देखा गया, लेकिन अगर मैं उसे अब और नहीं देख पाऊं तो कोई बात नहीं, इसलिए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दिव्य शरीर क्षेत्र में किसी गुरु द्वारा लक्ष्य बनाया जाना वास्तव में थोड़ा कष्टकारी है। जल्द ही 6 लोग तथाकथित शॉर्टकट तक पहुंच गए। ये बहुत ही संकरा छेद है जो एक व्यक्ति के गुजरने के लिए पर्याप्त है। यहाँ तक कि बड़े नेक्रोन भी वहां से नहीं गुजर पाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि दानव ड्रैगन ने कहा कि इस जगह पर बहुत कम मरे हुए जनजातियां हैं। शुक्र है कि मैं आपसे मिला, अन्यथा मैं मुसीबत में पड़ जाता। ज़ियाओजिन मुस्कुराया और उस दरार से होकर चला गया। आपको मुख्य मार्ग से होकर उस स्थान तक जाना होगा जहां गोल्डन क्रो की शेष आत्मा 9 पाताल लोक में स्थित है। हालांकि वहां पहुंचना संभव है, लेकिन रास्ते में बहुत सारी परेशानियां आईं। सिर्फ लड़ाई ही किसी को थका कर मार सकती है। लगभग 10 मिनट में 6 लोग उस अंतराल से गुजरकर विपरीत दिशा में आ गए। इस जगह को 9 पाताल राक्षसी समुद्र कहा जाता है। हालांकि यह वास्तव में सिर्फ एक बड़ी भूमिगत झील है, ये वास्तव में बहुत बड़ी है। ये स्थान हमेशा ठंडा और डरावना रहता है। कुछ मरे हुए लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है जो ठंड पसंद करते हैं। ये 9 पाताल लोक गोल्डन क्रो की अवशेष आत्मा के अस्तित्व के कारण है। राक्षसी ड्रैगन पेश किया। 9 अधो राक्षसी सागर वास्तव में काफी बड़ा है। लिंग जियो ने चारों ओर देखा और पाया कि राक्षसी समुद्र कम से कम 1 मील के दायरे में था, क्योंकि उसकी ताइची आंखें किनारे को बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत ठंडा है, इसलिए वहाँ बहुत कम मरे हुए प्राणी हैं और केवल कुछ बर्फ प्रकार के मरे हुए प्राणी ही सक्रिय हैं। यह अचूक है, यह इस प्रकार की गंध है। ज़ियाओजिन के पास स्वयं 9 पाताल लोक के स्वर्ण कौवे की अवशिष्ट आत्मा है, इसलिए उनके बीच कुछ विशेष संबंध है। एक बार जब आप पास पहुंच जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से अंतर बता पाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन सावधान रहना बेहतर है। शायद यहाँ कोई और भी हो जो जानता हो। लिंग जियाओ ने याद दिलाया। उसने कभी भी अपनी सतर्कता छोड़ने का साहस नहीं किया। उसने छाया राजा और विलो द विस्प राजा को मार डाला था, इसलिए मुझे डर है कि मरे हुए लोग उससे बहुत नफरत करेंगे। यदि वह जरा सी भी गलती करेगा तो प्रतिद्वंद्वी उसे बुरी तरह से काटेगा। जियोजिन ने सिर हिलाया। जब आप अपनी सतर्कता कम कर देते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। सभी लोग झील के पास गिर गए। कोई व्यक्ति, जैसे ही लिंग जियो जमीन पर उतरा, उसे किसी की सांस की गंध महसूस हुई। वह जंगली जानवरों के साम्राज्य से एक योद्धा है। सैवेज बीस्ट रियल्म और डीप सी ड्रैगन रियल्म दोनों के योद्धा बहुत अनोखे हैं। पहले वाले में जानवर की सांस है और दूसरे वाले में गहरे समुद्र की सांस है। यहाँ से चले जाओ, वह किसी की नई पत्नी नहीं है। ज़ियाओजिन ने ठंडे स्वर में कहा, ज़िलिन, क्या तुम भी काया हो गए हो? शब्द बस गिर गए। लगभग एक ही समय में 10 आकृतियां प्रकट हुईं। नेता वे लोग थे जिन्हें लिंग जियो ने पहले देखा था। झो गुआन, ज़ीलिन, ज़ूलेई, लैन न्यू, जुआन न्यू, ईगलाई। उनके पीछे 4 और लोग थे जो बहुत मजबूत थे। उनमें से एक ने काले वस्त्र में लिपटा हुआ था, जिससे एक बुरी और डरावनी आभा निकल रही थी, जिसने वास्तव में उसके शरीर पर मौजूद पशुवत आभा को ढाक लिया था। इन लोगों को आते देख जियोजिन की भयंकर आभा तुरंत निकल गई। इन लोगों का यहाँ आना निश्चित रूप से महज संयोग नहीं है। बहुत से लोग नहीं जानते कि जियोजिन को जियो हुआंगक्वान से गोल्डन क्रो की शेष आत्मा की आवश्यकता है। आप क्या करना चाहते हैं? ज़ियाओजिन ने ठंडे स्वर में कहा। राजकुमार जिन बहुत निर्दयी हैं। हम सभी जंगली जानवरों के लोग से हैं। क्या आपको हमसे इतना सावधान रहना है? नीली आंखों ने हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि राजकुमार जिन अभी भी उस कचरे के साथ होगा। यहाँ तक कि तलवार टाइगर भी यहाँ है, जो वास्तव में जंगली जानवर क्षेत्र को शर्मिंदा करता है। उसके मुंह में जो कचरा था वह स्वाभाविक रूप से लिंग जियो था। चाहे ये बकवास हो या नहीं, आप इसे बिस्तर पर आजमा कर देख सकते हैं। मैं तुम्हें मौत तक खेलने का वादा करता हूँ, तुम कुतिया हो। लिंग जियो अचानक मुस्कुराया। लड़के, तुम मौत की तलाश में हो। नीली आंखें अचानक उग्र हो गईं। मृतकों की दुनिया की इस यात्रा से उन सभी छहों को कुछ न कुछ हासिल हुआ था। ज़ीलिन दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच गया और उसकी नीली आंखें अब दिव्य शरीर साधना के आधे चरण के स्तर पर हैं। हालांकि लिंग जियाओ ने पहले भी जुवानमू को हराया था, जुवानमू की ताकत भी टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर तक बढ़ गई थी, पहले से अधिक मजबूत। इसलिए
उन्होंने लिंगजियो को और भी कम गंभीरता से लिया। चलो कुतिया, मानो या न मानो, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। लिंग जियाओ लोगों को भड़काने में सबसे अच्छा है। उन्होंने महसूस किया कि प्रतिद्वंद्वी के पास अधिक लोग हैं और उनकी ताकत भी कम नहीं है, इसलिए मैं उन्हें एक एक करके हराना चाहता हूँ। वे नीली आंखें धोखा खाने वाली थीं। हालांकि उसे ज़ीलिन ने रोक दिया। बस बहुत हो गया लैन म्यू, अगर तुम उसे मारना चाहती हो तो तुम्हारे पास बहुत समय है, इसलिए पहले अपनी बात पूरी करो। हाँ, लैन म्यू ज़ीलिन के प्रति सम्मान रखती थी और उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करती थी। फिर ज़ीलिन ने जियाओ जिन की ओर देखा। राजकुमार जिन, क्या जानवर राजा ने आपको जानवर राजा का आदेश दिया था? मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जियो जिन ने अपनी आंखें घुमाए और कहा, चाहे आप इसे स्वीकार करें या नहीं, किसी ने इसे अपनी आंखों से देखा और हमें बताया। यदि आप बेहतर जानते हैं तो आप जानवर राजा का आदेश सौंप सकते हैं, अन्यथा हमें एक ही वंश की मित्रता की परवाह न करने का दोष मत दीजिए। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि मेरे पास बीस्ट किंग का आदेश नहीं है। अगर मेरे पास है भी तो भी तुम आकर उसे चुराने की हिम्मत कैसे करोगे? यह विद्रोह है, जियाओ जिन ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, विद्रोह। जानवर सम्राट इतना मूर्ख है कि वह तुम्हारे जैसे हारे हुए व्यक्ति को सिंहासन सौंपने पर जोर दे रहा है। लेकिन बूढ़े आदमी को समझ नहीं आया। जंगली जानवरों के साम्राज्य का जानवर राजा हमेशा से सबसे शक्तिशाली रहा है। यदि आपके पास ताकत नहीं है तो आपके पास योग्यता भी नहीं है। ज़ीलिन ने तिरस्कार पूर्वक कहा, आपकी साधना की कठिनाई के कारण हम आपको मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको अहंकारी होना बंद कर देना चाहिए। आज्ञाकारी होकर बीस्ट किंग्स ऑर्डर को बाहर निकालो और अपने जीवन का आदान प्रदान करो। मुझे लगता है कि यह अभी भी एक अच्छा सौदा है। अपनी माँ के वसंत और शरद ऋतु के सपने देखो। जियो जिन ने व्यंग्य करते हुए कहा, मार दो या सिर काट दो, तुम जैसे चाहो आ सकते हो। अगर मैं, जियो जिन, तुमसे डरता हूँ तो मैं आदमी नहीं हूँ। जियो जिन का स्वभाव भी बहुत खराब है। वह इस स्थिति में मजबूर होकर कैसे सहन कर सकता है? राजकुमार जिन वास्तव में आवेगशील हैं। आप अपने निकम्मे बॉस के बारे में क्यों नहीं सोचते? एक बार लड़ाई छिड़ जाए तो शायद आप अपनी रक्षा कर सकें, लेकिन वह कचरा निश्चित रूप से मर जाएगा। ज़ीलिन ने उपहास किया। अच्छा, ऐसा लगता है कि मेरा तिरस्कार किया जा रहा है। लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मुझे आश्चर्य है कि मैं कितना बेकार हूँ। हर कोई मुझे एक असफल व्यक्ति मानता था। सचमुच अप्रिय। समय रहते आइए हम सब मिलकर पुरानी और नई शिकायतों को सुलझा लें। इस विषय में बोलते हुए मैं दुनिया के राजा से भी अधिक जिन लोगों को मारना चाहता हूँ, वे वास्तव में आप 6 लोग हैं। हालांकि वान क्वान त्यानिक्सिया और वान क्वान झेंग वो घृणित हैं, लेकिन वे आखिरकार सफल नहीं हुए। लेकिन जब ये 6 लोग प्राचीन देवता की समाधि पर थे तो उन्होंने पश्चिमी क्षेत्रों के कई योद्धाओं को मार डाला। वे सभी लिंग जियाओ के लोग हैं। दिव्य साम्राज्य के सम्राट के रूप में अपने लोगों के लिए न्याय की तलाश करना उनकी जिम्मेदारी है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि ये लोग उसे देखते ही उसे मार डालना चाहते थे। चूंकि वे पहले से ही प्राणघातक शत्रु हैं, इसलिए पहले हमला करके बढ़त हासिल करना अंतिम उपाय है। सैवेज बीस्ट रियल्म को दूसरी सबसे शक्तिशाली शक्ति माना जाता है, अनंत सम्राट क्षेत्र के बाद दूसरा। अब हम सोल अलायंस टीम के साथ लड़ रहे हैं। ज़ीलिन ने जादुई ड्रैगन को देखा और शांति से कहा, आप जानवर भगवान गठबंधन के योद्धा होंगे। आपको सोल अलायंस टीम की मदद नहीं करनी चाहिए, है ना? राक्षसी ड्रैगन इतना शक्तिशाली था कि ज़ीलिन को भी थोड़ा डर लगा। इसलिए उसे पहले से ही इसका पता लगाना था। वह कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लिंग जियो ने शांति से कहा, मुझे आप में से 10 कचरे से निपटने के लिए जादुई ड्रैगन की मदद की जरूरत नहीं है। राक्षसी ड्रैगन मुस्कुराया। दरअसल वह बड़ों की परिषद की अंदरूनी लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता था। तो लिंग जियाओ ने जो कहा वह वही था जो उसका मतलब था। अच्छा, ज़ीलिन ने जादुई ड्रैगन की ओर देखा और फिर अपनी नजरें जियानहू की ओर घुमाई। तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम सच में अंधेरे की ओर जाना चाहते हो? हमें आज जियो जिन को मारना होगा। यही बात लिंग जियो पर भी लागू होती है। यदि आप उनका अनुसरण करेंगे तो आप मर जाएंगे। यदि आप जानवर राजा के आदेश को जब्त करना चाहते हैं तो यह विद्रोह का मामला है, जब तक कि जियो जिन को मार नहीं दिया जाता है, ताकि जानवर राजा के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई कारण न हो। इसके विपरीत मुझे लगता है कि आप मौत चाहते हैं। जियानहू ने लिंग जियो की शक्ति को अपनी आंखों से देखा। इसके अतिरिक्त
लिंग मेई अब सामान्य हो गई है और उसकी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच गई है। अत्यंत शक्तिशाली, ये दोनों लोग अकेले ही बहुत डरावने हैं। यंग मास्टर जिन के साथ मिलकर उसे अब सफलता प्राप्त कर लेनी चाहिए थी। यद्यपि उसे जियो हुआंग गकवान की शेष स्वर्ण कौवा आत्मा नहीं मिली, परंतु उसे फीनिक्स मार्शल आत्मा मिल गई। जहां तक प्रतिद्वंद्वी की बात है, केवल ज़ीलिन ही दिव्य शरीर के दायरे में है, इसलिए इस लड़ाई की स्थिति बहुत स्पष्ट कही जा सकती है। हाँ, अगर ऐसा है तो तुम पांचों एक साथ मरोगे। ज़ीलिन और अन्य लोगों ने डोंगहुआन यू और लिंग जियाओ को गंभीरता से नहीं लिया। जहां तक लिंग मेई का सवाल है, वे नहीं जानते थे कि लिंग मेई ने अनंत फल का उपयोग करने के बाद बहुत पहले ही अपना स्वास्थ्य ठीक कर लिया था और यह अधिक मजबूत है। यदि उन्हें पता होता तो शायद ये युद्ध नहीं होता। लिंग जियो ने इसका खुलासा नहीं किया। वैसे भी वह दूसरी तरफ के 6 लोगों को मारने जा रहा था। जहां तक बाकी 4 को मारने या न मारने का सवाल है, यह आपकी मनोदशा पर निर्भर करता है। हाँ, ये बेवकूफों का झुंड है। राक्षस ड्रैगन ने अपना सिर हल्का सा हिलाया। उसके कोई कार्रवाई न करने का एक और कारण था, और वही था कि उसे नहीं लगता था कि लिंग जियो और अन्य लोग हार जाएंगे। लिंग जियो ने पागलपन और संत की छवि के तहत हुआ यू को भी मार डाला। ये ऑक्स संभवतः ज़िलिन यू हुआयू के समान स्तर पर हैं। बाकी तो उल्लेख के लायक ही नहीं हैं। बॉस, आपको इस विवाद में शामिल करने के लिए मुझे खेद है। ज़ियाओजिन थोड़ा असहाय था। बकवास, यह मैं ही हूँ जो उन्हें मारना चाहता हूँ। बच्चे, साफ साफ सुनो। लिंग जियो हंसा और शाप दिया। अरे, मैं समझ गया। ज़ियाओजिन मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। ऐसे बॉस के साथ वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं खोएगा। झगड़ा करना। जियोजिन ने ज़ीलिन और अन्य लोगों की ओर देखा। यह मत सोचो कि क्योंकि तुम जंगली जानवरों के दायरे से आए प्रतिभाशाली लोग हो, इसलिए मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। चूंकि आप मेरे अच्छे कर्मों को बर्बाद करने पर जोर देते हैं, इसलिए मुझे खेद है। आज तुम सबको मरना ही होगा। ज़ियाओजिन एक एकीकृत राक्षस भक्षक प्राणी है और उसके शरीर में शक्तिशाली राक्षसी प्रकृति है। दूसरे पक्ष द्वारा इस तरह से निशाना बनाए जाने से स्वाभाविक रूप से वह हत्यारा बन गया। मारना। अगले ही पल जियोजिन पहले भागा और उसका लक्ष्य ज़ीलिन था। जियानहु और डोंगहुआन युए ने भी उसी समय हमला किया। हॉकाई और ब्लू आइज के साथ लड़ाई। लिंग जियाओ और लिंग मेई ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरा पक्ष भी उनके साथ शामिल होने की योजना नहीं बना रहा है। शायद उन्हें लगा कि वे पहले ही एक-एक करके जीत चुके हैं और छोटे लोगों को धमकाने की कोई जरूरत नहीं है। बैटल सोल एलायंस टीम की कार्रवाई से सैवेज बीस्ट दायरे के कई लोग अचंभित रह गए। ये लोग वास्तव में मौत से नहीं डरते, फिर वे उनसे निपटने की पहल कैसे कर सकते हैं? मारना। ज़ीलिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के ज़ियाओजिन पर हमला कर दिया। नीली आंखों और बाज जैसी आंखों ने भयंकर मुस्कान दिखाए और एक साथ बाहर निकल गईं। युद्ध शुरू होने वाला है। मैं उस लिंग जियाओ को मारने जा रहा हूँ। जुवानमू इंतजार नहीं करना चाहता था। उसे याद आया कि एडवेंचर के शहर में लिंग जियो ने उसे कितना अपमानित किया था। इसे कभी नहीं भूलूंगा। अब जबकि उसने साधना में सफलता प्राप्त कर ली है, तो वह अपना चेहरा पुनः पाने का प्रयास कर रहा होगा। जियोजिन, तुम्हें बस ज़ीलिन से निपटना है। बाकी लोग हमारे साथ हैं। लिंग जियो नहीं चाहता था कि जियोजिन का ध्यान भटके, क्योंकि यह स्पष्ट है कि दूसरी तरफ के 10 लोगों में सबसे शक्तिशाली ज़ीलिन है। यदि जियोजिन का ध्यान भंग हो जाए तो वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। धमाका। ज़ीलिन और ज़ियाओजिन अंततः हवा में टकरा गए। एक ड्रैगन दहाड़ा और एक फीनिक्स दहाड़ा। झटका इतना जबरदस्त था कि 9 पाताल राक्षसी समुद्र के पानी में 10 मीटर ऊंची लहरें उठ गईं। आपने भी वास्तव में एक सफलता हासिल की है। ज़ीलिन थोड़ा हैरान हुआ। हाँ, केवल आपको ही आगे बढ़ने की अनुमति है और दूसरों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। तुम कहते हो कि मैं बेकार हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हें बेवकूफ़ समझता हूँ। यदि हम सेना में शामिल हो जाएं, तो जंगली जानवरों के क्षेत्र की ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन आप मुझसे निपटने पर जोर देते हैं। यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। जियोजिन को मध्य हवा में निलंबित कर दिया गया और उसका उपहास किया गया। क्या तुम्हें उस बेकार बॉस की परवाह नहीं है? जुवानमू पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। जब ज़ीलिन आया तो यह जियोजिन को मारने जैसा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि जियोजिन और भी मजबूत हो गया है। इसलिए मैं केवल अस्थायी तौर पर ही हार मान सकता हूँ। इसके बजाय उसने जियोजिन को कमजोर करने के लिए मनोवैज्ञानिक रणनीति का इस्तेमाल किया। सच,
तुम सच में मूर्ख हो जो ये कहते हो कि तुम मूर्ख हो। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं उसे बॉस कहूं तो वह कमजोर हो जाएगा? जियो जिन की आंखों में व्यंग्य की चमक चमक उठी। इस समय डोंग हुआनग्यू पहले ही उसकी नीली आंखों से मिल चुका था। जियानहू का सामना हॉकाई से भी हुआ। इस संपर्क से उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इस छोटी लड़की की ताकत कल्पना से कहीं अधिक भयानक है। लैन माओ ने तुरंत ही डोंग हुआनग्यू को मारने की कोशिश की, लेकिन डोंग हुआनग्यू ने उसे दबा दिया। बेशक ये दमन अभी भी 9 टर्न्स गॉड और जेलीफिश लावा मिरर पर निर्भर करता है। दूसरी ओर हॉकाई को जियानहू के मुक्के से बेहोश कर दिया गया। जमीन पर लौटना, आधा कदम दिव्य शरीर क्षेत्र। हॉकाई को यह जानकर बहुत बुरा लगा कि उसने जियानहू को कमा का था, लेकिन चाहे वे कितने भी हैरान क्यों न हो, वे अगले दृश्य की तरह हैरान नहीं थे। जुवानमू को हवा में आते हुए देखा। लिंग जियो ने बिना तलवार निकाले बस अपना हाथ हल्के से बढ़ाया। श्वेत कमल दिव्य मुट्ठी, एक ऐसा मुक्का जिसने आसमान तोड़ दिया। जब जुवानमू को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो भयानक मुट्ठी ने उसे पहले ही जकड़ लिया था और उसे लगा कि उसके आंतरिक अंग पागलों की तरह फट रहे हैं और बिखर रहे हैं। धमाका, अंततः पूरा शरीर फट गया। एक ही चाल, धमाका। बाकी लोगों ने लड़ना बंद कर दिया और भयभीत होकर इस ओर देखने लगे। मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लिंग जियो, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? सैवेज बीस्ट डोमेन के योद्धाओं को अचानक कुछ भयानक बात का एहसास हुआ। शायद वे यहाँ जियो जिन पर घात लगा रहे थे, लेकिन वास्तव में वे एक भयानक जाल में फंस गए थे। उन्होंने बैटल सोल अलायंस टीम की ताकत को कम करके आंका। ये तो परेशानी वाली बात होगी। वास्तव में यह उनकी गलती नहीं है। अगर वे बाहर होते जब खबर फैल रही थी, तो उन्हें जल्द ही पता चल जाता कि लिंग जियो के साथ क्या हुआ। लेकिन यह मृत आत्मा क्षेत्र है और खबर बहुत बंद है। वे कभी नहीं जान पाएंगे कि लिंग जियो ने न केवल फ्लेम स्टार दायरे, थंडर स्टार दायरे और स्टॉर्म स्टार दायरे के कुछ योद्धाओं को मार डाला। उसने छाया राजा और भूत अग्नि राजा को भी मार डाला। उसने सेंट मेडेन पैलेस के लोगों को भी मार डाला। अगर उन्हें पता होता तो वे निश्चित रूप से जुवानम्यू को कार्रवाई नहीं करने देते, और इसका इतना दयनीय परिणाम हुआ कि पूरा शरीर भी नहीं बचा। पूरा व्यक्ति मांस के पेस्ट में बदल गया और फट गया। हा, जी लिन, इसे आप मेरे बॉस को मारना कहते हैं? ये बहुत मजेदार है। जियो जिन जोर से हंसा। बॉस बहुत अच्छा है, उसे भी अच्छा और गर्व महसूस हो रहा है। झो गुआन, जू लेई, तुम दोनों एक साथ आओ और उस बच्चे लिंग जियाओ को मार डालो। जी लिन दहाड़ा, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। दरअसल लड़ाई के तुरंत बाद ही उन्होंने एक मजबूत जनरल को खो दिया। वह सचमुच चिंतित था कि उसकी भविष्यवाणी सच हो जाएगी। झो गुआन और जू लेई लिंग जियाओ की ओर दौड़े और लेंग मेई को नजरअंदाज कर दिया। उनकी राय में लेंग मेई अपनी चोटों से उबर नहीं पाया है, इसलिए मूल रूप से उसके पास लड़ने की कोई क्षमता नहीं है। मैं भी इस आनंद में शामिल होऊंगा। जो बोल रहा था वह एक अजीब आदमी था। हालांकि वह भी सैवेज बीस्ट दायरे की टीम के सदस्यों में से एक है, लेकिन लिंग जियो ने उसे कभी नहीं देखा है। वह बहुत तेज है। जब वह बोला तो वह पहले से ही लिंग जियो के सामने था। तुम कौन हो? क्या तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो? लिंग जियो ने प्रतिद्वंद्वी के हमले को टाला और शांति से पूछा। ध्यान से सुनो, मैं जंगली जानवरों के साम्राज्य में भेड़िया जनजाति का योद्धा हूँ। वह आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो उसके पहले हमले से बच जाएगा। अचानक वह क्रोधित हो गया। शरीर अचानक बहुत बड़ा हो गया। ये पूरी बात एक वेयरवुल्फ की तरह है। विशाल पंजों ने लिंग जियो को फिर से जकड़ लिया। पंजे लाल लपटों से जलने लगे। ये भेड़िया जनजाति का अग्नि भेड़िया होना चाहिए। जब ये पंजा नीचे जाता है तो न केवल अत्यंत तीक्ष्ण होता है, बल्कि भयानक जलन भी पैदा करता है। ओह, ये तो पिल्ला निकला। लिंग जियो ने उपहास किया और अचानक पीछे हटना बंद कर दिया। दोनों मुट्ठियों ने भयानक दिव्य शक्ति एकत्रित की और फिर सीधे नीचे टूट पड़े। अभी जुवानम्यू को ऐसे ही एक मुक्के से उड़ा दिया गया था, लेकिन अग्नि भेड़िया भयभीत नहीं लग रहा था। मैंने अभी तुम्हारे मुक्के की ताकत देखी है। ये सचमुच बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं है। उसके लिए यह आत्मविश्वास होना सामान्य बात है। आखिरकार कई साल हो गए हैं जब उसकी ताकत टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंची थी। जुवानमू ने अभी इस क्षेत्र में कदम रखा है। ताकत के मामले में वह निश्चित रूप से जुवानम्यू से कहीं अधिक भयानक है।
हाँ, लिंग जियो की आंखों में एक क्रूर व्यंग्य था। दोनों मुट्ठियां पहले ही बंध चुकी थीं। वह सीधे अग्नि भेड़िए के पंजों से टकराया। क्लिक करें। उस समय फायरवुल्फ के पंजे चीनी मिट्टी से बने हुए लग रहे थे, जो लिंग जियो की मुट्ठी से आसानी से टूटकर टुकड़ों में बदल गए। आह! अग्नि भेड़िए ने एक उन्मादपूर्ण चीख निकाली। इस समय उसे अंततः एहसास हुआ कि लिंग जियो उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक हो सकता है। वह लापरवाह था। फायरवुल्फ ने दुश्मन को बिल्कुल भी कम नहीं आंका। उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, उसकी भुजाएं टूट गईं। मैं इस विषय पर तर्क करने के लिए किससे बात कर सकता हूँ? चीखें बंद होने से पहले ही लोग मुड़कर भाग चुके थे। लिंग जियो उसका दुर्स्वप्न बन गया है। वह इस आदमी से दोबारा कभी नहीं लड़ना चाहता था। हालांकि लिंग जियो की मुट्ठी की शक्ति अभी तक पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुई है, इसलिए वह आसानी से कैसे बच सकता है। मूल पंचबल आगे बढ़ता रहा और अग्नि भेड़िए की पीठ पर सीधा प्रहार किया। अग्नि भेड़िया चकनाचूर हो गया और दर्जनों मीटर दूर उड़कर नौ पाताल राक्षसी सागर में गिर गया। एक क्षण में वह बर्फ की मूर्ति में जम गया। ओह! अग्नि भेड़िए ने सचमुच भेड़िया जैसी आवाज निकाली और बर्फ टूट गई। उसका पूरा शरीर एक विशाल अग्निभेड़िए में बदल गया। ये 5 मीटर ऊंचा था और इसके पूरे शरीर पर लाल लपटें जल रही थीं। शायद इस पशु परिवर्तन ने फायरवुल्फ को थोड़ा और आत्मविश्वास दिया और उसे लिंग जियो के खिलाफ बदला लेने का विचार दिया। इसके अलावा मैंने देखा कि लिंग जियो, जू ले और झो गुआन पहले से ही एक साथ लड़ रहे थे। उसे लगा कि उसका गुप्त हमला आशाजनक था, इसलिए उसने भयंकर पीड़ा सहन की और अपना खून से लथपथ मुंह खोला। एक विशाल आग के गोले का संघनन। लिंग जियाओ पर निशाना साधते हुए, शक्ति निरंतर संचित होती रहती है। तुम बदबूदार चीज, मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। फायरवुल्फ का दिल हत्या के इरादे से भरा था और वह चाहता था कि वह लिंग जियो की खाल उतारकर उसे टुकड़ों में काट सके। क्या आप गंभीर हैं? लिंग जियो की आवाज अचानक उसके पास आई। यद्यपि उसका शरीर उसके आकार के आधे से भी कम था, लेकिन ठंडी आवाज ने उसे इतना डरा दिया कि उसने अपने मुंह में जमा ऊर्जा को लगभग निगल लिया। अगर वह सचमुच इसे निगल लेता तो उसे ऐसा लगता कि वह फट जाएगा। जब वह आनंदित हो रहा था, तभी लिंग जियो का हाथ उसके मुंह को पकड़ चुका था, और हाथ बहुत बड़ा लग रहा था, एक तीखे पंजे जैसा। आपको इसे अपने पास रखना चाहिए और इसका आनंद लेना चाहिए। धमाका! अग्नि भेड़िए ने काफी समय तक ऊर्जा संचित की थी, लेकिन अंततः वह उसके पेट में ही फट गई। शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लड़के? रुकना, बेवकूफ! तुम मुझे मारने ही वाले हो और फिर भी मुझसे रुकने को कह रहे हो। कितनी हास्यास्पद बात है। लिंग जियो की चोट से ज्वाला का एक गोला निकला, जिसने अग्नि भेड़िए को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह मेरे एक घूंसे को झेल सकता है। ये ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार निकला। अफसोस की बात है कि यह ठंड से टूट गया। लिंग जियो ने उसके हाथ में हथेली के आकार की एक ढाल देखी। यद्यपि यह सिर्फ हृदय की रक्षा करने वाला दर्पण है, लेकिन इससे निकलने वाली ऊर्जा पूरे शरीर की रक्षा कर सकती है। ये थोड़ा अफसोस की बात है। उसने जादुई हथियार का टुकड़ा लापरवाही से फेंक दिया। लड़ाई केवल 5 या 6 मिनट तक चली। जंगली जानवरों के क्षेत्र में 10 लोगों में से 2 की मृत्यु हो गई है। ये स्थिति ऐसी थी जिसकी उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ये ठीक होगा यदि ये दोनों लोग जियो जिनके हाथों मर जाएं। कुंजी नहीं है। इन 2 लोगों को वास्तव में लिंग जियो ने मार डाला था, और यह पूरी प्रक्रिया बहुत अजीब है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि लिंग जियो ने टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर पर 2 मजबूत पुरुषों को मार डाला था। ये 2 बिजुकाओं को टुकड़े टुकड़े करने जैसा था। यह इतना सरल क्यों है? लिंग जियो, अगर तुमने मेरे जानवर महल योद्धा को मारने की हिम्मत की, तो तुम मौत की तलाश कर रहे हो। इस समय जू लेई और झो गुआंग उसका पीछा कर रहे थे। लिंग जियो के चारों ओर लड़ाई। लिंग जियो ने अभी अभी पवित्र खंडहर के प्रेत का उपयोग किया था, और स्वाभाविक रूप से ये 2 बेवकूफ उसे पकड़ नहीं सके। मार डालो, बस मार डालो, तो क्या हुआ? मैं न केवल उन्हें मार डालूंगा, बल्कि तुम्हें भी मार डालूंगा। जानवर महल कुछ भी नहीं है। यदि आप जल्दी में हैं, तो मैं जानवर राजा को भी मार डालूंगा। लिंग जियाओ हमेशा से ही एक अराजक व्यक्ति रहा है। जादू मार्ग और शिंटो मार्ग का अभ्यास करने के बाद उसका चरित्र अधिक विद्रोही और अभिमानी हो गया। यदि दूसरे लोग उसे अपमानित नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वे उसे अपमानित करते हैं, तो जब तक वह मर नहीं जाता, चाहे दूसरा पक्ष कोई भी हो, वे निश्चित रूप से पागलपन से बदला लेंगे।
राजकुमार जिन, आपने सुना, उसने वास्तव में कहा था कि वह जानवर राजा को मारना चाहता था। ऐसा व्यक्ति, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि वह बॉस है? ज़ीलिन ने ज़ियाओ जिनदाओ को देखा। अगर बॉस जानवर राजा को मारना चाहता है, तो जानवर राजा ने कुछ अक्षम्य काम किया होगा। और तो और, जानवर राजा तुम बेवकूफ़ों की तरह व्यवहार नहीं करेगा। जानवर राजा की तुलना में लिंग जियो वह व्यक्ति था जिस पर जियो जिन को सबसे अधिक भरोसा था। वह जानवर सम्राट को धोखा नहीं देगा, लेकिन अगर जानवर सम्राट लिंग जियो का दुश्मन था, तो वह निश्चित रूप से लिंग जियो की तरफ होगा। ज़ीलिन का चेहरा अचानक काला पड़ गया। तुम वास्तव में जानवर राजा के आदेश के लायक नहीं हो। आप योग्य नहीं हैं। हाँ, ये कहने की तुम्हारी बारी नहीं है कि मैं योग्य हूँ या नहीं। मैं एक राजकुमार हूँ, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम तो राजकुमार भी नहीं हो। जियो जिन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम्हें अभी बहुत गर्व नहीं हो रहा है, जब तुम कह रहे हो कि मेरा बॉस बेकार है और जल्द ही वे उसे मार देंगे? अब क्या, अब दिखावा क्यों नहीं करते? ज़ीलिन बहुत गुस्से में था। तुम सब एक साथ जाओ, पहले उस लिंग जियो को मार डालो और बाकी लोगों को परेशान करने की चिंता मत करो। वह दहाड़ा, इससे पहले हम आमने सामने इसलिए थे क्योंकि हमने दुश्मन को कमतर आंका था। अब जब हम जानते हैं कि लिंग जियो एक भयानक आदमी है, तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शेष 3 लोग एक ही समय में लिंग जियो पर टूट पड़े, जिनमें काले लबादे वाला वह व्यक्ति भी शामिल था, जिसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। हाँ, चलो चलो चलो, यही तो मजा है। लिंग जियो ने काले लबादे वाले आदमी को देखा और महसूस किया कि उसकी आभा ज़िलिन से बिल्कुल भी कम नहीं थी, या उससे भी अधिक मजबूत थी। लेकिन उसने विल ओ द विस्प राजा को भी मार डाला, और वह अभी भी डरा हुआ है। 5 लोगों से घिरे होने के कारण लिंग जियो ने तुरंत ड्रैगन गॉड आइस फॉर्मेशन जारी कर दिया। जियो दानव सागर के इस स्थान पर हमेशा ठंड रहती है। ड्रैगन भगवान बर्फ संरचना की शक्ति भी अधिक भयानक हो जाएगी। एक क्षण में उसे घेरे हुए 5 लोग पूरी तरह सुस्त और अकड़ गए। हर किसी के चेहरे पर अत्यधिक भय का भाव दिखाई दिया। काले लबादे वाले व्यक्ति ने सबसे तेज प्रतिक्रिया की, लेकिन बाहर से उसकी गति भी काफी धीमी हो गई। झो गुआंग और जू ले अधिक धीमी प्रतिक्रिया करते हैं। वह तुरंत बर्फ की मूर्ति में जम गया। बाकी 2 की हालत तो और भी खराब थी। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वे हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। इस समय बर्फ और हिम में एक भयानक ठंड ड्रैगन आकाश से उभरा और 2 सबसे कमजोर लोगों पर झपटा। जब लिंग जियाओ लड़ता है, तो वह हमेशा सबसे कमजोर को पहले मारता है। कमजोर से मजबूत बनकर आप बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। धमाका, उन 2 लोगों ने केवल अपने चेहरे दिखाए, लेकिन उन्हें फ्रॉस्ट ड्रैगन ने पूरा निगल लिया। कुछ ही देर में 2 और लोग मारे गए। लेकिन इस समय काले लबादे वाले आदमी ने अपना प्रोटोटाइप प्रकट किया। यह एक ऐसा टेरोसॉर निकला जो केवल प्राचीन काल में ही अस्तित्व में था। टेरोसॉर्स उप ड्रैगन प्रजाति से संबंधित हैं, जो दिव्य ड्रैगन और विशाल ड्रैगन से बहुत नीच हैं। लेकिन इस युग में ऐसा देखना काफी आश्चर्यजनक है। टेरोसॉर ने अपने विशाल पंख फैलाए, जो 10 मीटर से भी अधिक लंबे थे। हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो लिंग जियाओ उसके सामने एक छोटा बच्चा ही था। पुकारना, टेरोसॉर ने ड्रैगन की ज्वाला का एक गोला फेंका, जिससे बर्फ की मूर्ति पिघल गई और झो गुआंग और ज़ू को बचा लिया गया। इस समय झो गुआंग और ज़ू दोनों गुस्से में थे। वे सभी अपने मूल स्वरूप में लौट आए। ओर्क्स मूलतः राक्षसों से विकसित हुए थे। एक बार जब राक्षस बुद्धिमान हो जाता है, तो वह पशु बन जाता है। लेकिन जब सबसे मजबूत लड़ाकू प्रभावशीलता वाले रूप की बात आती है, तो यह अभी भी राक्षस रूप है। एक झोगुआन बाघ जो 10 मीटर से अधिक लंबा है, 10 मीटर से अधिक ऊंची एक खूनी तूफानी गाय। इसके अलावा 10 मीटर लंबा टेरोसॉर भी है। लिंग जियाओ को ऐसा लगा जैसे वह किसी चिड़ियाघर में आ गया हो। पागल थंडर यातना, ये चाल ज़ू लेई की मार्शल आर्ट विशेष कौशल है। इसका प्रभाव क्रेजी थंडर परगेटरी टेलिस्मैन के समान ही है, लेकिन अधिक शक्तिशाली। इसके अलावा ये हिंसक गड़गड़ाहट निरंतर है। ये क्रेजी थंडर परगेटरी टेलिस्मैन की तरह जल्दी से अपनी प्रभावशीलता नहीं खोएगा। क्रोधित ज़ू लेई सीधे लिंग जियाओ को मारना चाहती थी। उसने सोचा कि उसने दुश्मन को कम आंका था, इसलिए उसने खुद को मूर्ख बना लिया। ऐसा नहीं है कि लिंग जियो बहुत मजबूत है। ज़ू लेई को पूरा भरोसा है। इस पागल थंडर परगेटरी में जब तक वह एक दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा नहीं है, तब तक वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, भले ही वह राख में न फट जाए। इस समय
हिंसक गड़गड़ाहट पहले से ही लिंगजियो के सिर पर बरस रही थी, लेकिन जू लेई इससे संतुष्ट नहीं था। जब क्रेजी थंडर परगेटरी गिर गई तो वह भी दौड़ पड़ा। यदि क्रेजी थंडर परगेटरी लिंगजियो को नहीं मार सकता, फिर वो लिंग जियाओ को छेदने के लिए सींग का उपयोग करेगा। पागल खूनी गाय बहुत डरावनी होती है। बर्फ और हिम पर बेतहाशा दौड़ते हुए भयंकर गड़गड़ाहट से बर्फ और हिम भी पिघल गए। भयानक सींग ने एक चमकदार खूनी रोशनी छोड़ी, अचानक लंबाई में 10 मीटर से अधिक बढ़ गया और लिंगजियो पर वार किया। लड़के, भाड़ में जाओ। जू लेई की आंखों में रक्त पिपासु रोशनी खिल उठी। हालांकि लिंगजियो का चेहरा अभी भी एक शांत मुस्कान से भरा हुआ था। क्या क्रेजी थंडर उसके लिए उपयोगी है? बेशक यह उपयोगी है। अगर ये दिव्य शरीर के दायरे में किसी योद्धा द्वारा छोड़ा गया पागल गड़गड़ाहट है, तो यह निश्चित रूप से उसे चोट पहुंचाने में सक्षम होगा। लेकिन समस्या यह है कि रक्त की गड़गड़ाहट दिव्य शरीर के दायरे में केवल आधा कदम है। पागल गड़गड़ाहट बिल्कुल बेकार है। लिंगजियो के पीछे एक रक्त वज्र बैल दानव की छाया दिखाई दी। उसने अपना मुंह पूरा खोला और सारा पागल गड़गड़ाहट वाला पदार्थ अपने मुंह में चूस लिया। क्या? जू लेई ये दृश्य देखकर हैरान रह गया, लेकिन इस समय वो पहले से ही लिंगजियो के पास 20 मीटर की दूरी तक पहुंच चुका था। 10 मीटर लंबा सींग लिंगजियो को छुरा घोंपने वाला है। मैं चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता। लिंगजियाओ ने हल्की से मुस्कुराया। इस बार उसने सफेद कमल दिव्य मुट्ठी का उपयोग नहीं किया, क्योंकि यह जानना बेकार है। ब्लड थंडर ब्लैकवुड और फायर वुल्फ से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसलिए उन्होंने डोंगशेंग तियानजियान को बाहर निकाला। तुम्हें कड़ा भोजन दूंगा। 12 जानवर दिव्य कला का 10वां स्तर। यदि लिंगजियो एक ही वार में जू लेई को मारना चाहेगा तो वह कभी दया नहीं दिखाएगा। चाहे प्रकाश का पलायन हो या अवशिष्ट रक्त, यह 12 जानवर देवकला के 10वें स्तर जितना शक्तिशाली नहीं है। 10 विशालकाय जानवर एक साथ इकट्ठे हुए। वह एक भयानक तलवार की रोशनी में बदल गया। क्लिक करें। इस तलवार की रोशनी ने तुरंत जुरेई के सींगों को टुकड़ों में काट डाला। तलवार की रोशनी अभी भी रुकने का कोई संकेत नहीं दे रही थी। जू लेई के सिर पर मारा। जू लेई के शरीर को 2 भागों में विभाजित करें। विशालकाय बैल का शरीर क्षण भर तक डगमगाने के बाद अचानक बीच से जमीन पर गिर पड़ा। जू लेई की मृत्यु। इससे जंगली जानवरों के क्षेत्र में हर कोई अत्यधिक सदमे और आतंक में आ गया। ज़ीलिन पहले से ही जियोजिन द्वारा दबा दिया गया था। जब मैंने यहाँ की स्थिति देखी तो मेरे हाव भाव पूरी तरह बदल गए। यह उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। उसकी योजना के अनुसार वे लिंग जियाओ और डोंग हुआंग्यू को एक पल में मार सकते थे। शेष लोगों ने अपनी पूरी ताकत से जियानहू और शियाओजिन का सामना किया। लड़ाई 10 मिनट के भीतर हल हो सकती है, पर अब इसके बजाय उनके अपने लोगों से ही निपटा गया। लगभग 10 मिनट में ही 5 लोग मर गए। विशेषकर जू लेई की मौत ज़ीलिन को अस्वीकार्य थी। इन लोगों में जू लेई और झोउ गुआंग उनके बाद दूसरे स्थान पर हैं। बेशक यी लॉन्ग को छोड़कर वह और यी लॉन्ग एक ही तरह के लोग नहीं हैं। यी लान ड्रैगन पैलेस से संबंधित है और वे जानवर पैलेस से संबंधित हैं। वे बस एक टीम बनाते हैं, इसलिए यदि यी लॉन्ग मर भी जाए तो उसे ज्यादा दुख नहीं होगा। लेकिन जू लेई की मौत ने उसे लगभग विस्फोट करने पर मजबूर कर दिया। लिंगजियो इतना मजबूत है, ये कैसे संभव है? तुम क्या देख रहे हो? तुम मरने वाले हो। दूसरी ओर लियान माओ भी यहाँ की स्थिति से भयभीत थी। ये सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाली बात थी और डोंग हुआंग्यू ने इस अवसर का फायदा उठाया। नौ क्रांति लौकी ने एक भयानक प्रकाश जारी किया जिसने सीधे लियान माओ के डांटियन को भेद दिया। अफसोस, मैं मास्टर जितना अच्छा नहीं हूँ। आपको मारने में इतना समय लग गया। डोंग हुआंग्यू ने आह भरी। वह जानती थी कि यद्यपि उसकी साधना का स्तर शीघ्र ही टूट गया, लेकिन यदि नौ क्रांति वाली लौकी न होती तो वह कभी भी इतने सारे शत्रुओं को नहीं मार पाती। लियान माओ भी मर चुका है। 10 लोग, जिनमें से 6 की मृत्यु हो गई। अब केवल 4 बचे हैं, ज़ीलिन, झोउ गुआंग, यी लॉन्ग और हॉकाई। राक्षस ड्रैगन ने ये दृश्य देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि मुझे कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों की लड़ने की शक्ति मेरी सोच से कहीं अधिक भयानक है। हुपो ने वास्तव में एक बहुत ही भयानक व्यक्ति को उकसाया है। वह वास्तव में मरना चाहता है। जियानहू, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? डोंग हुआंग्यू ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, अगर मैं इस आदमी को भी नहीं हरा पाया तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी।
जियानहू ने अपना हाथ हिलाया और अपने हमले को तेज कर दिया। हॉकाई उसके हमले से बहुत असहज लग रहा था। ये लांग, मुझे मत बताओ कि तुम लिंग जियाओ को भी नहीं मार सकते। ज़ीलिन ने ऊंची आवाज में कहा, आपको उकसावे की जरूरत नहीं है। इस आदमी ने मेरे 3 आदमियों को मार डाला, मुझे उसे मारना ही होगा। ये लॉन की अभिव्यक्ति भी अच्छी नहीं थी। उसका मूड ज़ीलिन से ज्यादा अच्छा नहीं था। वह अपने साथ 3 लोगों को लाया था और अब वे सभी मर चुके हैं और वे सभी लिंग जियो द्वारा मारे गए थे। लिंग जियो को मारने की उसकी इच्छा निश्चित रूप से ज़ीलिंग से ज्यादा जरूरी है। यह अच्छा है, जल्दी से उस बच्चे को मार डालो, ज़ीलिन ने क्रूरता से कहा। झो गुआन, जाओ और उस औरत को मार डालो। बस इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दो। टेरोडेक्टाइल नहीं चाहता था कि झो गुआन यहाँ रास्ते में आए। वह दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर में एक मजबूत व्यक्ति है और यहाँ तक कि ज़ीलिन भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। वह लिंग जियो से कैसे डर सकता है? स्पष्ट, जब झो गुआंग ने ज़ू लेई को लिंग जियाओ द्वारा मारा जाता देखा तो वह पहले से ही जानता था कि वह लिंग जियाओ का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। अगर वह यहाँ रहेगा तो शायद उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। उसने डोंगहुआंग यू को देखा, उपहास किया और उसे मार डाला। मैं तुम्हारे मालिक को नहीं मार सकता तो तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? गर्जन। इस समय टेरोसौर दहाड़ उठा। विशाल शरीर भयानक हवा से थरथरा रहा था। सच कहें तो टेरोसौर वास्तव में दिव्य ड्रैगन जितना सुंदर नहीं है, नहीं यह विशालकाय ड्रैगन जितना दबंग है। वह और अधिक भयंकर दिखता है। टेरोसोरस ड्रैगन शमन को नियंत्रित करने में सबसे अच्छे हैं। उसके मजबूत शारीरिक शरीर के साथ, यहाँ तक कि ज़ीलिन को भी उससे मुठभेड़ होने पर सिरदर्द हो जाएगा। बेटे, तुमने मेरे 3 आदमियों को मार डाला, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। टेरोसौर ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपने मांसल पंख फुरफुराए और नीचे झपट्टा मारा। तेज हवा चल रही थी और डरावनी लॉन्गशी ने वास्तव में उसके पूरे शरीर को ढक लिया था, जिससे ठंडी हवा उसके कार्यों को प्रभावित करने में असमर्थ हो गई। जब लिंग जियो ने ये दृश्य देखा तो उसने ड्रैगन भगवान बर्फ निर्माण आरेख को आसानी से हटा दिया। चूंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वास्तविक ऊर्जा को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि उसके पास बहुत सारी वास्तविक ऊर्जा और क्षमता है, फिर भी उसकी एक ऊपरी सीमा है और वह इसका उपयोग बेतरतीब ढंग से नहीं कर सकता। लिंग जियाओ वहीं खड़ा होकर टेरोसोरस को देख रहा था और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ रहा था। अंततः फ्रॉस्ट डिवाइन ड्रैगन बीस्ट सोल का रूपांतरण प्रारंभ हुआ। ये 9 पाताल राक्षसी समुद्र है और यह बहुत ठंडा है। जाहिर है, ये परिवर्तन अधिक लड़ाकू प्रभावशीलता ला सकता है। टेरोसौर बहुत तेजी से नीचे झपटा। हिंसक लॉन्गशी को वास्तव में उसने असली ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया था। उसने अपने पूरे शरीर को लपेट लिया था, पंजों पर, पंखों पर। हवा गर्मी से तप रही थी। लेंग मेई ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। मास्टर, आप इसे मुझ पर क्यों नहीं छोड़ देते? लंबे समय तक लेंग मेई ने कोई कार्रवाई नहीं की और उसके हाथों में वास्तव में खुजली हो रही थी। नहीं, मैं तो मजे में हूँ। मुझे अपने आसपास पर नजर रखने में मदद करें। दानव शिशु राजा अत्यंत चालाक है और अचानक हमले करना पसंद करता है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। टेरोसौर वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, हुआयू से भी अधिक शक्तिशाली। हुआयू की प्रजाति अपनी ताकत में सुधार करने के लिए संत की छवि और पागलपन पर निर्भर करती है, लेकिन टेरोसौर दैवीय शरीर के क्षेत्र में एक सच्चा प्रथम स्तरीय शक्तिशाली प्राणी है। लिंग जियाओ के लिए इस आदमी को हराना मुश्किल होगा, लेकिन ये जितना कठिन होता गया, लिंग जियो उतना ही उत्साहित होता गया। अब ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिलना आसान नहीं है। पहले प्रयास तो करो। 12 जानवरों की दिव्य कला का 10वां स्तर। ये वही चाल थी जिसने पहले ज़ू लेई को सीधे मार डाला था। इस बार इसे पुनः प्रदर्शित किया गया। 10 विशालकाय जानवर एक साथ इकट्ठे हुए और एक भयानक तलवार ऊर्जा तूफान शुरू कर दिया। 9 पाताल राक्षसी समुद्र हिल गया। धमाका, दोनों पक्ष आपस में टकरा गए। लिंग जियो ने महसूस किया कि एक अत्यंत भयानक दबाव ने उसकी डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार को मारा। 10 विशाल जानवरों की संघनित तलवार ऊर्जा वास्तव में बिखर गई थी। टेरोसोरस के भयानक पंजों ने सीधे लिंग जियाओ की छाती को जकड़ लिया। उसने लिंग जियो को दूर धकेल दिया और 9 पाताल राक्षसी सागर में गिर गया। हा 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 हा, राजकुमार जिन, क्या आपने देखा कि आपके बॉस को पदच्युत कर दिया गया है? उनका अंत हो गया है। ये दृश्य देखकर ज़ीलिन ने अंततः राहत की सांस ली। उनका मानना था कि टेरोसौर का प्रहार भले ही लिंग जियो को न मारे, लेकिन निश्चित रूप से उसे गंभीर रूप से घायल कर देगा।
अगली लड़ाई बेहद आसान हो जाएगी। मेरा बॉस इतनी आसानी से नहीं मरेगा, बेवकूफ। ज़ियाओ जिन को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि ज़ीलिन क्या कहता है। वह लिंग ज़ियाओ को बहुत अच्छी तरह से जानता था। भले ही वह टेरोसौर का प्रतिद्वंद्वी न हो, फिर भी उसे इतनी आसानी से पराजित करना बिल्कुल असंभव है। बहुत दुख होता है। 9 निचले राक्षसी समुद्र में ये लिंग जियो था जो आकाश में उठ गया। इस समय लिंग जियो बिल्कुल भी घायल नहीं लग रहा था। पूरा शरीर सुरक्षित है, खून का एक भी निशान नहीं बहा। टेरोसोरस के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। सिर्फ एक वार से ही उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली आक्रमण लगभग कर दिया। जादुई हथियारों का उपयोग न करने के अलावा वह पहले से ही अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहा था। भले ही लिंग जियो की मृत्यु न हो, लेकिन कम से कम उसे घायल तो होना ही चाहिए, है ना? लेकिन क्यों? कोई चोट क्यों नहीं आई? यह अविश्वसनीय है। टेरोडैक्टाइल ने लिंग जियो को अत्यंत भयभीत नजरों से देखा। वह इस परिणाम को स्वीकार करने में पूरी तरह असमर्थ था। असंभव। तुम्हारा शरीर किस चीज से बना है? नहीं, आपके शरीर पर ऐसा कौन सा रक्षात्मक जादुई हथियार है जो मेरे हमले से बच सकता है? टेरोसौर, जो शुरू में बहुत आश्वस्त था, अंततः इस समय घबरा गया। क्या आप फिर आ रहे हैं? लिंग जियो मुस्कुराया और अंततः तानाशाह मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया। दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करते हुए उसे अपनी पूरी ताकत के साथ विस्फोट करना होगा, अन्यथा जीतने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि तानाशाह मार्शल आत्मा को बाहर नहीं छोड़ा गया था, बल्कि शरीर में एकीकृत किया गया था। उस समय विंग ड्रैगन ये देखकर हैरान रह गया कि लिंग जियो की आभा अचानक काफी बढ़ गई थी। वे आंखें 2 गहरे काले छिद्रों के समान हैं जो लोगों को अंदर खींच सकती हैं। भूत बनने का नाटक करो। टेरोसौर नाराज हो गया और फिर से लिंग जियाओ की ओर दौड़ा। इस बार गोता लगाने की गति पहले से ज्यादा तेज थी। वह जितना तेज होगा, उसकी आक्रमण शक्ति उतनी ही प्रबल होगी। वह इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था कि विखंडित गोली क्षेत्र में तीसरे स्तर की साधना के साथ एकमात्र अपशिष्ट पदार्थ वास्तव में उसके जैसे दिव्य शरीर क्षेत्र में प्रथम स्तर के योद्धा के हमले को रोक सकता है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। यह नकली होगा, यह अवश्य होगा। लिंग जियाओ ने टेरोसोरस को देखा और फिर मुस्कुराया। उसने डोंगशेंग तियानजियान को हटा दिया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। टूटी हुई शून्य उंगली को तीसरे स्तर पर पदोन्नत करने के बाद शीतलन समय 5 मिनट हो गया है। इसलिए लिंग जियो इसका अधिक आत्मविश्वास से उपयोग कर सकता है। इससे पहले उसने हुआ यू को मारने के लिए टूटी हुई शून्य उंगली के तीसरे स्तर का इस्तेमाल किया था। लेकिन ये सौभाग्य था, अब जब उनसे तीसरे स्तर का तुरंत उपयोग करने को कहा गया है, तो उनमें वास्तव में उतना आत्मविश्वास नहीं है। इसलिए इस बार स्वाभाविक रूप से उसे दूसरे स्तर का उपयोग करना होगा। यहाँ तक कि टूटी शून्य उंगली का दूसरा स्तर 12 जानवर भगवान तकनीक के 10वें स्तर से भी अधिक शक्तिशाली है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन वह वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी को महत्व देता है। इससे ज्यादा और क्या, ये टूटी हुई शून्य उंगली अभी भी तानाशाह मार्शल आत्मा की स्थिति में प्रयोग की जाती है। अत्याचारी टूटी हुई शून्य उंगली, शून्य को चकनाचूर कर दो। एक उंगली उठाते ही ऐसा लगा जैसे आसमान टूटकर बिखर गया हो। टेरोसोरस ने पाया कि उसके चारों ओर का स्थान टूटता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखों में अत्यधिक भय का भाव प्रकट हो रहा था। ये कैसी चाल है? इस बार वह सचमुच डर गया था। उसने टूटे हुए अंतरिक्ष क्षेत्र से भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसने पाया कि अंतरिक्ष उसके शरीर के साथ गति कर रहा है। चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, अंतरिक्ष अभी भी बिखरा हुआ था। उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होकर टूट रहा था, टूटे हुए कांच की तरह। आह! टेरोसौर अत्यधिक भय से चिल्लाया। बाकी लोग डर के मारे रुक गए। झो बुआंग और हॉकाई बहुत बदसूरत लग रहे थे। वे थोड़े भयभीत भी थे। दानव ड्रैगन ने चौंकते हुए भाव दिखाए। ये पहली बार था जब उसने लिंग जियो को ब्रेकिंग वॉर्ड फिंगर के जादुई कौशल का उपयोग करते देखा था। वह भयानक कौशल जो अंतरिक्ष को चीर सकता था, बहुत शक्तिशाली था। केवल ज़ीलिन की आंखों में एक ठंडी मुस्कान थी। उसने टेरोसोरस की ओर देखा तक नहीं। ज़ीलिन, ये खत्म होने का समय है। मेरे बॉस द्वारा टेरोसौर को मार दिए जाने के बाद इस लड़ाई में कोई रहस्य नहीं है। जियो जिन हंसा। पहले अपना ख्याल रखो। टेरोसौर को न मरने दो, बल्कि खुद मर जाओ। ज़ीलिन ने उपहास किया।